जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूं इस समय किसान कार्यशाला में शिमला के अंदर। और शिमला से तो काफी दूर है, नाम ही शिमला है। मेरे को सुशांत भाई लाए हैं, मैं पता नहीं कहाँ करके। और हम इस समय एप्पल के हब में हैं। यहाँ चारों तरफ हजारों एकड़ में, ज्यादा ही होगा बल्कि, एप्पल ही एप्पल है पूरा। बेसिक सी समस्याएं हैं किसानों की। मैंने कई बार 2 साल से लगभग मेरा रिसर्च एप्पल के ऊपर चल रहा है, लेकिन वो साइलेंटली है। मेरा सबसे बड़ा फोकस था कि एप्पल के अंदर जो रूट रोट आता है और जो कॉलर रोट आता है, तो इन लोगों को इसका समाधान नहीं मिल रहा है और बहुत ज्यादा नुकसान में किसान हैं। आप मान के चलिए कि एक पेड़ को पालने में ये लगभग 10 से 15 साल लग जाते हैं। और 15 साल के बाद जब उसका पौधा रिवर्स होता है तो आप समझिए कि एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे जवान बच्चा घर में से जा रहा हो। तो ये बहुत बड़ा दर्द है। इस दर्द को बहुत लोग सोल्व करने आए हैं। आपको पता है कैसे लोग आए होंगे और किस तरीके से वो लोग करके गए होंगे। तो जो भी आता है अपना प्रोडक्ट लेके आता है। लोगों ने यहाँ 6-6 लाख 8-8 लाख रुपए तक फूंक दिए, लेकिन इस बीमारी को खत्म नहीं कर पाए। जबकि इसका बहुत सिंपल साधारण सा तरीका था कि 10 टू पावर 8 से ऊपर के आपके लाइफोलाइजिंग तरीके से तैयार किए हुए या लिक्विड तरीके से तैयार किए हुए ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मेटारिजम, वर्टिसिलियम लकानी और आपका बीटी हो गया, बीएस हो गया, इन चीजों को अगर कल्चर को किसानों को बताया जाता तो खाली गुड़ के खर्चे में इनसे कर सकते थे। और कुछ लोग यहाँ पे डिकम्पोजर बेस्ड खेती कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक खेती करने की तरफ है और बहुत बढ़िया उत्पादन भी ले रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे। देखिए, आपके पास रास्ता कोई भी हो, मंजिल एक होना चाहिए। तो कई रास्ते हैं, आपको जो रास्ता सही लगता है आप उस रास्ते चलिए। किसी भी एक, सब रास्ते, हर आदमी से आप रामेश्वरा लो, सबका थोड़ा थोड़ा करो और अपने आप को बेहतर करो, अपनी खेती को बेहतर करो। एक किसान को जो 3 चीज चाहिए, वो मेरा मानना ये है कि मेरी जमीन का जो स्ट्रक्चर है वो बढ़े, अच्छा बने। दूसरा, मेरा उत्पादन चाहे 10% बढ़े, हर साल बढ़े। और तीसरा, मेरा जो खर्चा इस साल हो रहा है वो 50% होना चाहिए। अगर ये 3 चीज कहीं पे मिल रही है तो उस आदमी के साथ हो जाओ, चाहे वो कोई भी हो। मैं अभी चर्चा आगे बढ़ाते हैं, एक परिचय कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्ते जी, आपका परिचय थोड़ा बता दीजिए, हम कहाँ पे हैं। राहुल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों गाँव में आए आप, और जो हमारा कॉज है, मोटिव है, उसमें आप खड़े उतरे हैं। आपका एक्सपीरियंस हमारे से बहुत ज्यादा है। तो वैसे तो हम यहाँ बुदुंगी गांव है जी, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट का तहसील कोटखाई खनेटी इलाका है, बुदुंगी गांव है। बर्फ पड़ती है यहाँ पे? हाँ, यहाँ 7,500 फीट की हाइट है। अभी तो ठंडा लग रहा है मुझे, गला भी थोड़ा। और ये खेती के लिए बहुत सुटेबल हाइट है जी, सेब के लिए। जी 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 जी। लेकिन आजकल इतने सालों से जो केमिकल का हमारा हैवी यूज ऑफ केमिकल हुआ, 80s में इस गाँव में बड़ी हैवी प्रोडक्शन होती थी। बट नाउ अब हम डिक्लाइन पे है। तो जो कॉजेज आया कि कॉजेज ये है कि जो ऑर्गेनिक कार्बन ऑफ द सॉइल है वो डिप्लीट होता चला जा रहा है। हम कितना भी शिफ्ट कर ले अपने आप को, लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन बड़ी मेहनत के बाद बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो केमिकल एक्सेस यूज ऑफ द केमिकल से उसको हमारे को नुकसान सहना पड़ रहा है। और जो आपने बात की रॉट की, तो अगर कहीं ना कहीं हम देखा जाए, कोई भी इन्फेक्शन है वो रिलेटेड टू ऑर्गेनिक कार्बन से ही है। अगर हमारा इम्यूनिटी सॉइल का अच्छा नहीं होगा, आप गड़बड़ है तो सारी बीमारी होगा। और जो एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कंपेटेबिलिटी ऑफ द सॉइल एज वेल एज एब्डोमेन इज द सेम। वट एवर द फूड वी ईट, वो डाइजेस्ट हमारे एब्डोमेन में होता है, तो बैक्टीरिया कॉमन नहीं होता है। बिल्कुल। और वो पहले सॉइल का खराब हुआ, अब ह्यूमन बीइंग का। हमारे गाँव में दुख से कहना पड़ रहा है कि जितनी भी हमारी रिसेंटली डेथ्स हुई है, इट इज बिकॉज ऑफ द कैंसर। अगर 7,500 की हाइट और हिमालय में हम रह रहे हैं, रेंजेस में, तो अगर वहाँ पे आपके साथ ये हो रहा है तो हम तो खत्म है। हाँ, ये वाला प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं इट्स मेजर रीजन ऑफ द स्पूरियस एंड अनएथिकल यूज ऑफ द केमिकल। तो वी आर वेरी मच, बहुत ज्यादा हम खुशकिस्मत है कि यू आर ऑलरेडी इन दिस फील्ड एंड द बैकग्राउंड ऑफ योर इज ऑलरेडी फॉर द कॉजेज। आप पहले देश की सेवा में थे, अब किसान की सेवा। मेरी मदर, मेरे पिताजी दोनों कैंसर पेशेंट है। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे को ये रास्ता मिलता है तो किसान बहुत हताश है। एंड वो जब आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं है और ऊपर से फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, तो हम बहुत डिक्लाइन पे। सर, स्थिति ये आ गई कि किसान को 2-4-5 साल के बाद अपने स्टेटस मेंटेन करने के लिए एक छोटे टुकड़े को चुपचाप सेल करना पड़ता है। सेल के अलावा मतलब वो कर्ज में इतना दबा हुआ कि अपने दर्द को किसी को, आपने बचपन में देखा कि हमारे कमर पे मुक्का मारते थे और बोलने नहीं देते थे, तो दम घुटता था। अभी किसान घुट रहा है। वो ना तो बीवी से, बच्चे से जाकर के बोल सकता है कि मैं बर्बाद होने के कगार पे हूँ। मतलब उसको गाय घर वाली बोले कि जमीन बेच दो। बिल्कुल जी।
मतलब वो पिस रहा है दोनों तरफ से, और ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर इस गांव में हमारे पास बीटेक, MBA पढ़े लिखे लोग इतना हैं, अच्छा एजुकेशन है, बच्चे सब करना चाह रहे हैं, बट देखो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपने बताया कि ऑर्गेनिक पे आप काम आ रहे हैं, मजा आ गया। बट ये रीजन है, बस मैं भी खुद बीटेक हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, हमने बेंगलोर में 90 से करके आए, तो किसानी चूज किया था। लेकिन आज की डेट में इतने सालों से हम भी कोशिश में लगे हैं जी। बट दुख की बात यह है कि अदरवाइज देखो ये इससे हमारी लाइफ का एक बहुत अच्छा सोर्स था, और ये कोशिश की कि तभी देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंडिया के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर किशन चंद जी से मिले हम, स्पेशली गए दिल्ली, तो एग्रीकल्चर बढ़िया काम किया लोगों ने। एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया से सबसे बात हुई, लेकिन ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है बिकॉज पूरे वर्ल्ड में फार्मा लॉबी इज वेरी हैवी, तो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व है, तो वो आज की डेट में जितने भी देखो नया प्लानिंग हो रही है तो हॉस्पिटल भी बनने की बन रही है। हाँ, ये अगर सोचा जाए बड़े लेवल पे, तो वी आर अगेन वेरी मच थैंकफुल ऑफ यू कि आप हमारे को उस डायरेक्शन को आगे ले जाने के लिए ही सर सीधा सा फंडा है कि हम ही बचा सकते हैं, कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल जी। मैं तो किसानों को बोलता हूँ कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अगर तुम खुद को नहीं बचा सकते तो। और आपको मैं खुशखबरी और दूं कि जो हमने एक FPOs बनी है पूरे इंडिया में, जो FPOs का ट्रेंड चल रहा है, जी, तो कोटखाई की अकेले हमारी प्राकृतिक ऑर्गेनिक प्राकृतिक कृषि बेस पे FPO बनी है। बहुत बढ़िया सर। इनकी डिमांड मेरे पास अमेरिका से फोन आया था, हाँ, एक शर्मा जी करके बनारस के, अमेरिका में सेटल है। हाँ जी, उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल यार तुम्हारी काफी पहुंच है इंडिया में, बिल्कुल जी। कितने एप्पल दिला सकते हो ऑर्गेनिक में? ऑर्गेनिक मतलब उस पर रेजिड्यू नहीं होना चाहिए, Yes, very good. वो चाहे तुम भट्टी खाद से तैयार कराए हो, चाहे मतलब डायरेक्टली केमिकल ना पड़ा हुआ हो, तो कितना दे सकते हो? मैं बोला मेरे पास तो 1 किलो भी नहीं है, बिल्कुल जी, कहाँ से लाऊं? बिल्कुल। जिसको पूछ रहा हूँ वो कह रहे हैं भैया आपके हिसाब का नहीं है। और ये अच्छी बात क्या है कि जो आपकी नॉलेज है, क्योंकि मेरी एजुकेशन वाले आपसे बात की, तो इट्स इजी टू एक्सप्रेस, और ये समझ भी रहे हमारे बच्चे, क्योंकि केमिकल को भी करते हैं दूसरा केमिकल। मेरा मकसद ये है कि आप अभी हम ऊपर, नमस्ते जी, अभी इस पेड़ की चोटी पे खड़े हैं, मुझे नीचे आना है, तो लोग क्या कह रहे हैं कूद जाओ, मैं खड़ा हूँ, ए भाई तेरे भरोसे मेरे हाथ पे टूट जाएंगे यार किसी वजह से, तो हम लोग हमें क्या कर रहे हैं कि ऊपर से एकदम नीचे ला रहे हैं। हमें आना कैसे चाहिए? सीढ़ी के थ्रू। अभी मैं चाहता तो यहाँ से आ सकता था, फौज में था कूदते कूदते, लेकिन बाई चांस अगर कहीं बीच में गड्ढा होता तो टांग मोच आ जाती नहीं। सबसे अच्छा तरीका क्या हुआ? थोड़ा वक्त लगा मगर मैं आराम से वो घूमते हुए आया। तो हमने क्या कर रहे हैं, जैसे जो लोग केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, बिल्कुल जी, उनके लिए आप जो भी केमिकल दे रहे हो आज उसको 50% कर दो। बिल्कुल जी, डिकम्पोजर आप लोगों के पास है, बिल्कुल, कैसे यूज करना है बताने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को भी पता है। तो जैसे अब सपोज कीजिए आप SSP यूज करते हैं, या इनमें से कौन कौन लोग हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं। आप लोग DAP लाते हो, यूरिया लेके आते हो, तो यूरिया लाके आप, जैसे सर ने बता दिया कि भाई ये इसकी न्यूट्रिशन डिमांड जो है वो 50 ग्राम की है, तो आप 50 ग्राम मत दो। इसका रिजल्ट मैं ले चुका हूँ, तुम्हारे बीच में ये सुशांत भाई खड़े, ये ले चुके हैं। 25 किलो लेके आओ, मतलब 25 ग्राम, और 25 ग्राम को 50 ग्राम मिट्टी में मिला लो और मिला करके इसको रख दो खेत के बाहर। तो जो रासायनिक क्रिया होनी थी, देखो मैं बहुत ज्यादा पढ़े लिखा नहीं हूँ, मैंने लाखों लोगों के बीच में काम किया है और मैं खेती कर रहा हूँ, और मुझे जो मजेदार रिजल्ट आए उनको मैं लोगों को बताने निकल गया। बिल्कुल जी, और वो क्या रासायनिक क्रिया हुई, साइंस ने उसमें क्या टांग अड़ाई, मैं ना केमिस्ट्री वाला हूँ ना फिजिक्स वाला हूँ, बिल्कुल, मेरे को अंग्रेजी भी ठीक से आती नहीं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल पे बात करते हैं, थ्योरिकल को भूल जाओ। अब वो 25 ग्राम को आपने जब 50 ग्राम मिट्टी में मिला लिया, 2 गुना मिट्टी में, तो 24 घंटे से 36 घंटे रासायनिक क्रिया जो यूरिया की होती है वो इसी समय में हो चुकी होती है, लड़ाई झगड़ा। अब इसके बाद जो इसमें से रिलीज होना था वो हो चुका है, एसिड्स वगैरह। अब ये लड़ाई खेत के बाहर हो गई। अगर खेत के अंदर होती तो ये मेरे माइक्रोब्स को दिक्कत देती है। अब मैंने उठा के इसको खेत में फेंका, तो अगर आप इस तरीके से यूरिया देते हो तो नाइट्रोजन पूरी मिलेगी और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं आएगा पौधे के ऊपर। परमार ये मुझसे कह रहे थे कि भैया मेरे खेत में मैंने दिया, मेरे खेत में स्ट्रेस नहीं है। बिल्कुल, इन्होंने दिया भट्टी खाद। अब भट्टी खाद क्या है? आप जितना भी रासायनिक खाद बाजार से लेके आते हैं, चाहे वो DAP हो, पोटास हो, मैग्नीशियम हो, सल्फर हो, व्हाटएवर, वो आपको जो दिया गया है वो केमिकल में बांध के दिया गया है, बॉन्ड करके, जिससे वो प्रिजर्व करके आपके घर तक या खेत तक पहुंचे में खराब ना हो। समय लगेगा आपको डालने में, तो उन्होंने वो रख दिया वहां पे। अब वो आपके आकर के डायरेक्ट देने योग्य नहीं। जैसे आप उड़द की दाल लेके आए, तो डायरेक्ट देने खाने लायक उड़द की दाल नहीं है। तो पहले आएगी, कुकर में पकेगी, उसकी बॉन्डिंग टूटेगी, जो उसके कण एक दूसरे हाई डेंसिटी पे भिड़े हुए हैं, पकने के बाद अंदर पानी घुसेगा, ढीले होंगे, अलग होंगे, फिर उसमें न्यूट्रिशन डेवलप होगा, फिर वो हम खाएंगे।
तो ऐसे ही आपका जितना भी रासायनिक खाद आता है, आप अगर उसको ला करके पहले 50% कर दो पहले साल, केवल 5 पेड़ों में करके देखना। उसके बाद अगर उन्होंने जोर से जानी बोली तो मेरा नाम बदल देना। फिर राहुल भैया आप गलत बोल रहे थे। 50 किलो डीएपी डाल रहे थे, 25 किलो लेके आए, उसमें सल्फर 3 किलो डाल रहे थे तो 1.5 डाला, मैग्नीशियम 20 डाल रहे थे तो 10 डाला, मतलब हर एक को 50% कर दो। अब जितना ये टोटल हुआ, इसमें जिंक नहीं मिलाना है, कैल्शियम नहीं मिलाना है। कैल्शियम को यूरिया की तरह बॉन्ड तोड़ना है अलग से, और जिंक ये कि किसी की बनती नहीं है, गड़बड़ आदमी है। तो जिंक को अलग से भट्टी खाद बनाना है। भट्टी खाद बनाने का सूत्र बता देता हूं। किसी भी केमिकल खाद को जिसमें नाइट्रेट फॉर्म है, स्पेशली कैल्शियम नाइट्रेट और आपका यूरिया, क्योंकि ये पानी छोड़ते हैं, तो इन दोनों को सूखी मिट्टी में मिलाना है, कोशिश करना है। बरसात आ रही तो अलग प्रिजर्व करके रख लो। बाकी जितना भी केमिकल है, इसको गोबर की सड़ी हुई खाद, बायोमास या फिर आपका वर्मी कंपोस्ट, इसमें मिला करके थोड़ा सा नमी देना है। वेजी कंपोजर से दे दो, आप गुड़ के पानी से दे दो, चावल के पानी से दे दो, आलू का पानी, आलू बॉयल करके उसको मैश करके उसका पानी छिड़क दो। कुछ ना मिले नॉर्मल पानी छिड़क दो, फास्फोरिक एसिड छिड़क दो, वाटेवर जो भी आपके पास अवेलेबल है। अब नमी कितना देना है कि आपने मुट्ठी बांधी तो बंध गई, इस हाथ पे छोड़ा 1 फीट या 6 इंच ऊपर से तो फूट गया। मॉइस्चर मेंटेन करना है सर। आपने उसको फिर क्या करना है, एक पॉलिथीन लेनी है, उसके ऊपर डाल देना है और वापस से एक पॉलिथीन लगा के या बोरियों में डाल करके पैक करके रख दो। 10 दिन तक अनएरोबिक कंडीशन में रखने की कोशिश करनी है। हालांकि किसान 100% उसको रख नहीं पाता, लेकिन घर लाने की जरूरत नहीं है, आप रखो उसको और 10 दिन के बाद उसको निकालो, बोरियों में रख दो। ये 2 महीने तक खराब नहीं होगी। अब अगर इस खाद को आप लैब में लेके जाते हैं, तो जहां तक मेरे किसानों ने रिसर्च वो करवाए हैं चेक, तो उसमें रेजिड्यू नहीं आया, मतलब जहर जो था वो निकल चुका था। अब जब ये खेत में गया, इसके 2 फायदे हैं। आपने डायरेक्ट खाद दी तो लगेगी 25 से 35 दिन में, 20 दिन से डीएपी शुरू होता है लगना, इसीलिए 20 दिन पहले बुवाई के समय पर डाल देते हैं। आपका यूरिया लगेगा 5वें दिन से, और आपका सल्फर, ये सब चीजें ऐसी 10-20 कुछ जल्दी लग जाएंगे, कुछ स्लो रिलीज है, कुछ फास्ट रिलीज है। तो ये जो आपने आज दिया, ये 20 दिन बाद लगेगा और 80% गारंटेड फिक्स होगा आपकी जमीन में। अब वो फिक्सेशन करने का तो तरीका हमें सिखा दिया, निकालने का तरीका किसी ने नहीं सिखाया। निकालें कैसे? तो ना निकलना ही हमारी बीमारियों की जड़ है। इसका एग्जाम्पल बताऊंगा एक आपको। तो आपने क्या किया, ये बन गया, बना के रख लिया। अब जब भी आपको मॉइस्चर देना हो खेत में, एक बार में नहीं देना कभी भी खाद, 15-15, 14-14 दिन के इंटरवल पे खाद दो। इसी खाद को, 1 महीने की खाद को आपको 3 पार्ट में देना है, तो 10 दिन पे दे दो। लेबर कम है तो 2-2 दिन, 2 बार दे दो, और लेबर बिल्कुल ही कम है तो 1 बार दे दो महीने में। आप अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे आपको। इस भट्टी खाद को 5 किलो 200 लीटर पानी में मिला के 250 ग्राम गुड़ डाल के डंडे से चला करके डबल कपड़े से छान के स्प्रे करो, जादू की तरह रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे कि आप बोलोगे यार ये क्या था, ऐसे भी होता है क्या? ये वाटर से लेवल का बाप है। हो गया, इसको बोलते हैं भट्टी खाद। अगले साल इसको आधा कर दो। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो आज बिल्कुल फ्री हैं, वो दुकान पे जाते नहीं, बोला राहुल भाई अपना काम खत्म, अपने को 4 साल हो गए, पौधा लगा दिया एक बार, अब मजा ले रहे हैं आराम के साथ। तो इस तरफ आप लोगों को आना पड़ेगा। नहीं आओगे तो 2030 में शिमला में सेब होता था लिखा हुआ आएगा, होता है लिखा हुआ नहीं आएगा। कोई 1-2 बिरला होंगे जो भाई साहब जैसे उस तरफ जा रहे हैं, तो ये लोग कर पाएंगे। बाकी रासायनिक वाले तो भैया तुम लोग तो रिवॉल्वर लेकर के दौड़ने वाले हो दुकान वालों के पीछे, तो तुमने हमें खो दिया। उनकी गलती नहीं है, आप जहर मांग रहे हो तो सामने वाला दे रहा है। ये तो हो गया भट्टी खाद देने का तरीका। सबसे जरूरी, अगर आपको बीमारियों से लड़ना है, तो पहले जमीन पे काम किया हमने भट्टी खाद के थ्रू। हम जो भी केमिकल देंगे इस तरीके से देंगे, उसके अंदर जितना भी पड़ा हुआ है उसको हम डिकम्पोजर चलाएंगे। तो डिकम्पोजर क्या करेगा, आपके जितना भी रासायनिक खाद पड़ा हुआ है इसको डिकम्पोज करेगा, मतलब घोलेगा इसको, और घोल करके पौधे को देने की कोशिश करेगा। अब इसमें हमने एक चीज और ऐड करनी है, जिसपे मैं काम कर रहा हूं पिछले कई साल से, बैक्टीरिया पे। नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया होते हैं, मेरे को भी नहीं पता था सर, मैं तो सोचता था एक ही होता है एनपीके कंसोर्टियम में। जब इन पे काम किया तो अलग अलग पे अलग अलग काम करते थे। सेब मीठी फसल है, इस पे अलग बैक्टीरिया काम करेगा। अब हमें क्या पता कौन सा करेगा, तो हम क्या करते हैं, सारे ले आते हैं। एजिक्टोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, ठीक है, एक एजो स्प्रेलम है, दूसरे नाम भी इतने खतरनाक है याद नहीं होते, और एक है इसके अंदर आपका ये राइजोबियम। 4 ही हो गए। एक ZMB जिंक का हो गया, एक हो गया सल्फर का, एक हो गया मैग्नीशियम का, एक हो गया फास्फोरस का,
और एक हो गया आपका पोटास का। तो हमारी जमीनों में ऑलरेडी इतना पड़ा हुआ है कि ये डिकम्पोजर तो इसको डिकम्पोज करेगा, ये भाई साहब पौधे तक पहुंचाने का काम करेंगे, ढूंढ ढूंढ के लाएंगे कहाँ का, मतलब ये वेटर है। हम इतने लोग खड़े हैं, चाय पकौड़ी यहाँ रख दी, और हम अगर चल नहीं सकते तो एक आदमी चाहिए जो हमारे पास तक ला दे, नहीं तो बेकार है हमारे लिए। और ये जमीनों में कम हो गए, पहले बहुत आए थे, 80 की बात कर रहे भाई साहब, उस समय में ये ऑलरेडी थे आपकी हर जमीन में, जमीन ट्राइकोडर्मा ही थी एक अपने आप में। ये तो हो गए नो बैक्टीरिया, इसके साथ में आपकी 4 फंगस और 4 इंसेक्टिसाइड। कौन से? प्राकृतिक पे बात करेंगे हम, ये मैंने नहीं बताए, ये हजारों सालों से जमीनों में हैं। उसके बाद साइंटिस्टों ने इनकी खोज की, लेकिन उन बेचारों की किसी ने सुनी नहीं। तो मेरे जैसे 1-2 पागल हैं जो इनके पीछे पड़े हुए हैं, तो जनता को बता रहे जा जाके मान जाओ भाई, नहीं तो तुम भूल जाओगे खेती करना। उसमें क्या क्या है आपका? ट्राइकोडर्मा, हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी। तो मोटा मोटा बता देता हूं, ये काम क्या करेंगे? ये काम करेंगे जमीन के नीचे। सूडोमोनास, सूडोमोनास काम करेगा दादाजी वाला, मतलब इन दोनों को काम करने के लिए प्रेरित करेगा, और ये ग्रोथ, प्लांट का ग्रोथ रेगुलेटर है। डिकम्पोजर में भी सूडोमोनास वो ये चीजें हैं सर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 काम। अब क्या होता है कि हमने खाद भी अच्छा दे रहे हैं, स्प्रे भी बहुत बढ़िया बढ़िया टॉनिक कर रहे हैं, उसके बाद हम नीचे से बीमारी भी, हमारे खेत में बीमारी की दवा भी डाल रहे हैं, पौधा क्यों नहीं चल रहा है? तो फिर भाई साहब इसके बच्चे के पेट में कीड़े हैं, अगर बच्चा कटकटा रहा है दांत और ये बढ़ नहीं रहा है तो अब वो क्या बीमारी जी? वो बीमारी है आपकी निमाटोड, जिसको आप कैंकर बोलते हो। धीरे धीरे कहीं ना कहीं कई बीमारियों में परिवर्तित होता है। तो निमाटोड क्या करेगा? ये एक नस दब गई आपकी बॉडी की कोई, अब पूरी बॉडी में पेन करेगा, ये सारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करके रखेगा। तो ये खत्म के लिए करते हैं। फिर आता है पैसिलोमाइसिस, एक और हम लाने जा रहे हैं अभी बहुत जल्दी, पैसिलोमाइसिस। पैसिलोमाइसिस हो गया। ये पैसिलोमाइसिस जब जमीन में फैलेगा तो निमाटोड को कंट्रोल रखता है। जैसे आपके घर में अगर कोई नहीं है बगीचे में, तो कोई भी आएगा एक सेब तोड़ के जेब में रखेगा, और जब आप खड़े हो तो वो सेब के पास आएगा, बहुत बढ़िया सेब है, लेकिन तोड़ेगा नहीं। जैसी कोशिश करा वो भाई पीछे हट, तो मारते नहीं है किसी को, प्रोटेक्ट करते हैं। हम लोग भी एकदम फौज में गोली नहीं मारते हैं, पहला आवाज मारते हो भाई रुक जा, ओ भाई रुक जा, तीसरे बने रुकेगा, फिर उसको पहलते रख के घुटने के बल बैठा के। तो ये पैसिलोमाइसिस आपका काम करेगा। अब आपका आता है कीट पे आते हैं मोटा मोटा जल्दी जल्दी। कोई भी कीट, अब जैसे अभी सेब में इस समय जो महीना चल रहा है जून का, तो अब जुलाई के महीने में जो बीमारी आने वाली है, अगस्त के महीने में आने वाली, ये कहां से आने वाली? शिमले से आएंगी कि ये कुफरी से आएंगी या बिजनौर से आएंगी? कहीं से नहीं आएंगी। ये इसी जमीन में ऑलरेडी अंडे दे दिए उन्होंने और देकर वो चले गए, यहीं से पनपने वाली है। तो उनके अंडे और लार्वे जमीन में पड़े हुए हैं। अंडे और लार्वे को खाने के लिए बिबेरिया बेसियाना और वर्टिसिलम लकानी, इन दोनों का यही काम है। आमलेट के बहुत शौकीन है ये, तो ये जमीन में ढूंढ ढूंढ के अंडे खाते हैं, उनके फ्रीज करते हैं उनको, ठीक है। उसके साथ में फिर आता है आपका ये वर्टिसिलम लकानी हो गया, पैसिलोमाइसिस हो गया, बिबेरिया बेसियाना हो गया, मेटरिजियम एनिसोप्ले, और एक आता है बैसिलस थुरिंजेसिस, और एक आता है बैसिलस सब्टिलिस। बैसिलस सब्टिलिस ये फंगीसाइड भी है और ये ग्रोथ प्रमोटर भी है। बैसिलस थुरिंजेसिस, शुरू में तो मुझे भी नाम याद नहीं होते, ये तो सिखा सिखा के किसानों को तब जाकर के याद हुए। बैसिलस तो अभी भी कई बार भूल जाता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्यादा किया है, पढ़ाई कम करी है। बैसिलस थुरिंजेसिस जो है ये कीटनाशक का काम करता है, बहुत जबरदस्त। तो ये जो लार्वा है और रेंगने वाले जो कीड़े हैं, और बिबेरिया बेसियाना अंदर जो रेंग रहे हैं, उस पे काम करता है, ठीक है। थके महाराज, जवानी में थके लोग, बुढ़ा आदमी 3 दिन हो गए मैं चलते चलते। तो ये क्या, मैं 4:30 बजे उठा सर सुबह, और रात में लगभग 12:30 बजे सोया था, और सुबह से फिर नॉन स्टॉप अभी हम चल ही रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी और भी जाना होगा। सुशांत भाई पता नहीं मेरे बाद पूरा शिमला घुमाएंगे। तो ये क्या है, आपको समझ आ रहा है ना जो मैं समझा रहा हूँ? अब इसका एग्जाम्पल समझाऊंगा हम यहाँ इस स्थिति में कैसे आए, बहुत शॉर्ट में। ये चीजें हमने ली, और जब ये जमीन में गया तो ये अंदर वाले रेंगे वालों को खत्म करेगा। व्हाइट लट आपके यहाँ होती है कि नहीं होती मेरे को पता है, बट हमारे यहाँ बहुत होती है। इसका मुंह लाल होता है, वो अच्छे खासे पेड़ को सुखा देता है। हाँ, व्हाइट ग्रब बहुत जबरदस्त काम करता है। अब जो कोई बचा के अगर पत्ते पे आके बैठ भी गया, तो उसके लिए बट ये अपना मेटरिजियम एनिसोप्ले। अच्छा, मेटरिजियम एनिसोप्ले क्या करेगा? जैसे ये देखो, इस पे यहाँ चालू हो गया, एफिड्स आ गए। तो मेटरिजियम एनिसोप्ले क्या करेगा? जो पत्ते पे बैठ रहा है, चल फिर रहा है, उसको मारेगा। भैया ये तो मित्र कीट को भी मारेगा। फिर ये तो इसको थोड़ी ना पता है कि कौन सा मित्र है और कौन सा दुश्मन है। तो मित्र कीटों में
जो मित्र कीट हैं, मित्र कीट कौन है हमारे, जो मांस को खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन वाले। वेज वाले जितने भी जीव कीट हैं जो पत्ता खाते हैं, इनके पेट में जो एसिड्स होता है उसका पीएच कम होता है, तो इसीलिए इनके ऊपर ये बहुत जल्दी काम करता है, जितने अपने ये बैक्टीरिया कल्चर हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया कल्चर एल्कलाइन है। उसके बाद ये जो जितने भी ये नॉनवेज खाने वाले हैं, कुदरत ने इनके पेट का पीएच एसिड बहुत हैवी बनाया, क्योंकि उसको नॉनवेज को पचाना है। तो ये इनके पेट में जो है ये एसिड जाएगा, मतलब छोटोमोनास जाएगा, बेबेरिया जाएगा, तो ये उसको पचा लेंगे। तो इसलिए मित्र कीटों को ये नुकसान नहीं देते। अब पता चला क्यों नहीं देते? मैं भी ये सोचता था यार, ऐसा बताओ इसके पास कौन सा मीटर लग रहा है, तो ये दोस्त है दुश्मन है, जैसे वो रासायनिक मारता है ये भी मारता होगा। तो जब गए इसके डेप्थ में गए, लोगों से कुछ जान पहचान करी, भाई साहब जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग, तो उनसे पूछा तो उन्होंने समझाया कि राहुल भाई काम तो कर रहे हो, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये मतलब करता ऐसे है काम। सीख के आदमी सीखता है, कोई वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ है कहीं दुनिया में। और मैं लाखों लोगों के पास जा रहा हूं तो मुझे उनके तजुर्बे मिल रहे हैं, थोड़े कहीं ना कहीं कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो ये इसके चक्र को करना कैसे है, आपने ये कहीं से भी ले लेना है। ये तीन फॉर्म में आते हैं। एक पाउडर फॉर्म में आते हैं। पाउडर फॉर्म होती है सबसे आसान फॉर्म, कहीं प्रिजर्व से लेके आओ, आप लेके आए, आपने उसको अपने लैब में ला करके बनाया, और बनाने के बाद उसका टेल्कम पाउडर में 0.1% मतलब 1 ग्राम डाल के दे दिए। अब यार उस पर 1 किलो के में 1 ग्राम है, ये कब मल्टीपल होगा, कब, मतलब इस गांव में हम अभी लगभग 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13 आदमी खड़े हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर 4 आदमी आ जाएं तो वो पिट के जाएंगे कि पिट के जाएंगे, हमें मारने आए तो। 8 आदमी आ जाए तो भी पिटेंगे, 15 भी आ जाए तो भी हम पेल देंगे, क्योंकि हम अपने गांव में खड़े हैं। हाँ, अगर यहाँ 500 आ जाए तो ये कैमरा यहीं रहेगा और हम भाग जाएंगे जान बचा के। समझ रहे हो मेरी बात को? अब मैं इसको रिलेट करता हूँ। पाउडर वाले में 10 की पावर 4, उसमें गरीब में है ही कुछ नहीं, वो किसको जान बचाएगा, वो पिट के जाएगा। लिक्विड आया तो लिक्विड में कंपनी ने क्या किया कि 10 की पावर 4 और 6 दिया। अब 4 और 6 वन टाइम यूज है। 250-300 रुपए की बोतल है भाई साहब, मैं कितनी बोतल खरीदूं अगर मेरे पास 5,000 पेड़ इसके हैं तो मैं तो इधर केमिकल से निकला और ऑर्गेनिक में फंस गया, ट्रैप हो गया मेरे साथ। तो अब अगर मैं 10 की पावर 8 लेता हूं मल्टीपल करने के लिए, तो वो एक बोतल से 40 लीटर में जाता जाता बना सकता हूं, 20 + 20, तो भी मैं 3 एकड़ की खेती कर पा रहा हूं। अब मेरे पास अगर 10 एकड़ खेती है तो मुझे एक चीज की 4 बोतल लेनी पड़ेंगी, यानी कि 9 बोतल, 9 तो 36 बोतल, 36 पंजे, मतलब मैं तो फंस गया ट्रैप में। फिर दूसरा, मुझे ये जो लिक्विड है, लिक्विड को मैं एक ही ड्रम में नहीं बना सकता, क्योंकि लिक्विड बनाते समय जो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाला जाता है तो उसकी पावर को लॉक कर दिया जाता है, ना तो इसकी पावर बढ़ेगी। 10 टू पावर 8 है तो 10 टू पावर 8 ही रहेगा, घट सकता है, बढ़ेगा नहीं। और वो जो मीडिया डाला गया है, तो धीरे धीरे ये जब इसको ऑक्सीजन मिलेगा, इन सिल्टेड है, तो ये धीरे धीरे डिक्रीज होता है पावर इसकी। अब मैं अगर इसको सबको एक साथ डालूंगा तो मैं आपस में दिक्कत होने की संभावना है लाइव बैक्टीरिया में, क्योंकि ये जिंदा है। अब तीसरी एक टेक्नोलॉजी है भारत में, पूरे वर्ल्ड में ही, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है, जिसपे मैं काम कर रहा था। मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहा था कि इस खर्चे को ला करके इतने से मैं कर दूं, 15, 20, 50 हजार के खर्चे को 1500 रुपए में कैसे समेटे। तो लाइफोलाइजिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। लाइफोलाइजिंग टेक्नोलॉजी क्या है कि इसको -7 डिग्री पे स्पोर को ठंडा किया जाता है पानी के साथ, और वापस केवल पानी को सक करके निकाल दिया जाता है और स्पोर रह जाता है। अब ये फ्रीज है, इसको पता नहीं है मैं कौन हूं। जैसे आपके यहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी को लाया जाए, वो केवल कुछ भी काम तो कुछ करेगा नहीं, वो कुछ दिनों में तुम्हारा खाती का मर जाएगा, एक समाधि और बनानी पड़ेगी उसकी, वो तो हो गया पाउडर। एक लिक्विड वाला है, जवान आदमी, वो कभी भी अपने आप को हिमाचली नहीं मानेगा, वो कहेगा मैं तो यूपी का हूं, मैं तो यूपी का हूं, भले आप उसका घर बना दो यहाँ, उसको दुनिया जहान की ताकत दे दो। वो है लाइव बैक्टीरिया। एक है जो बच्चा, वो यही पैदा हुआ है मेरा, तो मैं जितना भी कहूँ यूपी के हैं, वो कहेगा नहीं मैं हिमाचली हूँ, वो डोगरी भाषा बोलेगा, वहीं पे इसी क्लाइमेट में रहेगा वो। तो ये जो फ्रीज बैक्टीरिया हैं, ये 3 साल तक भी खराब नहीं होते। अगर आप किट को यूज करना भी भूल गए तो वो आपके घर रखे रहेंगे, ये बाकी खराब हो जाएंगे, इनकी लिमिट है। दूसरा, ये जब आपने इनके लिए तो आपको बहुत सारी बोतलें चाहिए, इसका एक रूल है, आप इसको शुरुआत में जब मल्टीपल करेंगे, चाहे तो 10 लीटर में कर लो, चाहे 5000 लीटर में कर लो, एक ही किट चलेगी, आपको 10 किट खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी है। अब जैसे भाई साहब के पास सपोज करो कि खर्चा 500 लीटर का है, 1000 लीटर बनाना किसी ने मना किया, मदर कल्चर
अब आपने मदर कल्चर बना लिया। मदर कल्चर बनाने के बाद ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि मदर कल्चर को जिंदा रखने के लिए लगातार जितना आपने बनाते समय डाला था उसका 25% भोजन हर महीने देना है। आलू और मैंने बहुत चीजों पर ये सही बात है। खुरापात की है, लेकिन आलू और गुड़ से बढ़िया रिजल्ट मुझे किसी चीज के नहीं आए। तो ये आपका 1 साल तक भी चलेगा। अब आपने इसमें से मदर कल्चर में से 2 लीटर लेना है, 200 लीटर पानी में डालना है। मैं अब आपके इलाज पे आ रहा हूँ, हिमाचल वालों को जो आपके रूट रोट और उसकी समस्या है। 200 लीटर के ड्रम में 2 लीटर डाल दिया, 2 किलो गुड़ डाल दिया, आधा किलो आलू उबाल करके छील के उबाल के मैश करके मिक्सी में या हाथ से जैसे भी उसके अंदर डाल दिया। 10 दिन के बाद अगर आंखों से ये दिख रहा है तो प्योर स्प्रे मारना है। आंखों से नहीं दिख रहा तो 50% पानी मिलाकर 14-14 दिन पे 2 बार स्प्रे करना भाई साहब। अब बात आती है नीचे वाली, महीने में 5 लीटर एक पेड़ की जड़ में आपने कैसे भी करके, चाहे 50 लीटर पानी के साथ पहुंचा दो, चाहे ड्रिप के साथ पहुंचा दो, 5 लीटर पर पौधा आपने देना है। मदर कल्चर मतलब ये सिस्टर कल्चर। अब आपके पास एक फैक्ट्री होगी अपनी खुद की, 1000 लीटर मेरे पास बना हुआ है, जो कितने रुपए का हुआ वो। आपने अगर ये कंटिन्यू किया तो आपकी जमीन इतनी मतलब पोरिसिटी, आपका डिकम्पोजिशन, इसके अंदर सब चीजें हैं, उनमें सारी चीजें जबरदस्त तरीके से काम करेगी। मैंने इस तरीके से अनार बचाए, मौसमी बचाई है महाराष्ट्र में, आपका किन्नू पंजाब में बचा है, और बहुत सुंदर भयंकर लोगों को परिणाम मिल रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सेब पे जब सुशांत भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। बिल्कुल। तो फिर बात हुई हमारी, हम लोगों ने कहा कि नहीं यार, वो सुने ना सुने हिमाचल वाले, अपना काम है जाकर के समझाना। कल को ये ना कहो कि भाई दुनिया में समझा रहे हो, हमारे यहाँ नहीं आए आप। एक ही चीज है, जहां से मन करो वहां से खरीद लो, जिस लैब से मन करे वहां से खरीद लो। जब सारे में थक जाओ, ना मिले कहीं, तो फिर मुझे बताना, फिर मैं कहीं ना कहीं से लटक पटक के दिलवाई दूंगा। ठीक है, ये तो हो गया एक चक्र। अब हम यहां फंसे कैसे? हम आपके घर 3 आदमी आने वाले थे अचानक से, लेकिन इतने आ गए। आपने मेम साहब को बोला राहुल भाई आ रहे हैं, सुशांत रहेगा, एक भाई और आएगा, 3 आदमी का खाना बना लो। 4 का बना लिया उन्होंने, भाभी जी ने। लेकिन हुआ क्या, हम तो 13 टपक गए। तो अब ये तो कह नहीं सकते महाराज खाना नहीं है। अपने लड़के को बोला फटाफट से जाओ, समोसे लेके आ जाओ और 2-2 केले ले आना और मिठाई ले आना। मैं बोला भाई साहब मैं तो खाना खाऊंगा सीधा। राहुल भाई देखो ये हिमाचल का स्पेशल, आपको इज्जत बचानी है, क्योंकि भाभी जी ने तो 3 का ही खाना बना रखा। राहुल भाई देखो ये हिमाचल का स्पेशल है, खाना ही पड़ेगा आपको, मेरी कसम है। अब आपने मुझे केला भी खवा दिया। तो जब खाने का नंबर बोला भाई साहब मेरा तो पट, अंकल जी ने बोला भैया मैं तो खाऊंगा नहीं, उन्होंने बोला ना ना भैया मेरा भी हो गया। तो वो 3 आदमी का खाने में 6-7 आदमी ने खाना खा लिया, 6-7 ने मना कर दिया। अब क्या हुआ, अगली बार फिर ऐसे ही हुआ। अब भाभी जी को मजा आने लगा बाजार के खाने में, कि मुझे कम मेहनत करनी पड़ती है, वहीं से मंगवा लो। धीरे धीरे एक दिन उन्होंने खाने बनाना बंद कर दिया, और बाजार से ले आओ, मेरी जरूरत क्या। अब हम सब बाजार का खाना खाने लगे और सब बीमार पड़ गए। मतलब हमारे देश में जब आए थे तो थोड़े थोड़े आए थे यूज के, भाई हम नंगे भूखे हम मर रहे हैं हम लोग। 10 में से 7 आदमी को खाना मिलता था, 3 आदमी को नहीं मिलता था या कम मिलता था। उसकी पूर्ति के लिए आए थे, लेकिन पूर्ति होने के बाद हमें क्या लगा, और हम इस लेवल पे आ गए कि अब जाने की स्थिति में भी नहीं है हम लोग। मतलब इतने ऊपर चढ़ गए पहाड़ पे, नीचे को नहीं देखा कि उतरना भी है। अब डर रहे हैं ऊपर से कि कोई हेलीकॉप्टर लेके आ जाओ, मुझे बचा दो, दोबारा पहाड़ नहीं चढ़ूंगा। भैया अब तो धीरे धीरे उतरो, ये कोई रास्ता नहीं है। तो हम आपको पहाड़ों से उतार के धीरे धीरे लाने की स्थिति कर रहे हैं कि धीरे धीरे पहाड़ से कैसे नीचे आओ। अब समझ गए हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे। हमने जानबूझ के अपनी आदतें खराब की हैं। तो आप अगर इन कल्चरों को चलाएंगे, ये मैं इसलिए इनके पब्लिश कर रहा हूँ पूरे भारत में, इनके अलावा मुझे रास्ता नहीं नजर आ रहा है कोई। मैंने अपनी जमीन इनसे ठीक करी। हमारे यहाँ गन्ने में इस कदर बीमारी आती है भाई साहब, आप लोगों के यहाँ तो कुछ भी बीमारी नहीं है। फंगस भाई साहब मतलब पूछो मत, क्या दवाइयां बिकती हैं, ट्रकों के ट्रक सेल हो रहे हैं, अरबों का बिजनेस हो रहा है। और जिन लोगों ने ये चलाए, मेरे तो खुद का प्रैक्टिकल मेरे खेतों में करके दिखाता हूँ लोगों को, मुक्त हैं लोग, आज शांति से खेती कर रहे हैं। तो आने वाला टाइम हमारे और भाई साहब जैसा, अभी तो हम पागलों की श्रेणी में हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारा टाइम आने वाला है भैया। कुल मिला करके इस तरफ आओ आप लोग, धीरे धीरे ये रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करो, जहर मुक्त। भाई अगर मुझे हर साल 10 स्प्रे मारने पड़ते अपने सेब पे, और इस साल मुझे अगर 2 मारने पड़े इमरजेंसी में, तो मैं मार सकता हूं ना, कोई कानून तो है नहीं। पहली प्राथमिकता मेरी फसल बचाना। तो 8 महीने अगर ये स्प्रे कर दिए और मुझे 2 में काम हो गया, तो भाई साहब तुम्हारे 8 के पैसे बचे कि नहीं बचे। और अगले साल मेरी गारंटी है 8 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जमीन में इतना जबरदस्त तरीके का इनके कॉलोनी डेवलप हो जाएगी।
तो ये हमारी प्रक्रिया है। सेशन तो बहुत लंबा है, 2-2.5 घंटे का सेशन है, मिट्टी पानी ये करके, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश की है। हाँ, एक चीज और है, जिन खेतों में ज्यादा फंगस है या पौधे ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, रूट रॉट लगा हुआ है, तो उनमें एक आपको पता होगा बोटेनिकल फंगिसाइड आता है, प्लांट एक्सट्रैक्ट बेस होता है, वो ऑर्गेनिक है प्योर, लेकिन वो ऐसे ही नहीं मिलता आपको कहीं भी मांगने से। उसको आपने लेना है, 1 टाइम यूज है वो, केवल सिंगल यूज। वो क्या करेगा, आपके इसको जैसे मोबाइल होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इरेज डाटा को पूरा फॉर्मेट करते हैं, फॉरवर्ड हो गया, फॉर्मेट कर देते हैं। तो ऐसे आपकी जमीन में जितना भी फंगस है, ये उसको सबको फिनिश कर देगा। और फिर ये जो आप बैक्टीरिया चला रहे हो, ये अपनी कॉलोनी बना लेंगे, तो यहाँ कोई आने वाला नहीं है अंदर। तो उसके लिए क्या करना है, 150 लीटर पानी में 250 ml डाल करके तो करना है अपने स्प्रे पूरे पौधे पे, रूट रॉट हो या कॉलर रॉट हो, ऊपर से नीचे तक। नुकसान उसका पौधे को कुछ नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। और 100 लीटर पानी में 250 ml मिला के करनी है 1 लीटर की ड्रिंचिंग। ओके, नमी के अंदर पहले पौधे में नमी देना है, फिर ये करना है। इसके 8 दिन के बाद से ये कल्चर शुरू कर देना है। लॉक लग गया आपके यहाँ, अब बीमारी नहीं आने वाली। और जहां तक मुझे उम्मीद है, देवभूमि में खड़ा हूं, भगवान मेरी जवान को सार्थक करे, आपका एक प्लांट नहीं मरने दूंगा। कोई पैसा इसमें लगना नहीं, कहीं आपको रुपये, कहीं ऐसा नहीं कि 10-20 हजार रुपये मुझे जमा करो, मैं बहुत बड़ी कुछ जादू की पुड़िया भेजने वाला हूँ, कुछ नहीं। और अपने पेड़ में पर प्लांट 5 ग्राम माइक्रोराइजा डालो, साल में 2 बार, एक बरसात में जरूर डालो और एक फरवरी में जरूर डालो। तो आपके खेत में डीएपी की जरूरत कहाँ पड़ेगी भाई, अगर माइक्रोराइजा चलाओगे आप तमीज के साथ। बस इतने से काम करने हैं अपने मोटे मोटे। तो फिलहाल आप एक तो खाद को 5 पौधों पे करके देख लो मेरे कहने से, भट्टी खाद बना के डालो। नहीं समझ आता, मैंने नंबर दिया है, हिमाचल किसान कार्यशाला ग्रुप भी बना हुआ है अपना, उसमें आप हैं भाई साहब को ऐड करना आज। तो सुशांत भाई के नंबर सबके पास है, अच्छा, तो वो मेरा ही ग्रुप है, तो स्पेशली एप्पल वालों के लिए बनाया गया है। क्योंकि चर्चा नहीं थी तो मैं भी कुछ समय फिर शांत हो गया, मगर तुम्हें जरूरत नहीं तो मैं काहे काला फाड़ू फिर। तो उसमें आप लोगों ने ऐड होना है उस ग्रुप में। आपकी जो भी समस्या ग्रुप में डालो, समाधान करने के लिए मैं और मेरे पीछे साइंटिस्ट है, 5 साइंटिस्ट जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। वो कैमरे में नहीं आना चाहते कभी भी, वो कह रहे हैं हम तुम्हारी पीछे से मदद करेंगे। किसान की समस्या हमारी समस्या, बस आप समस्या लेके आओ और उनको सही समाधान बताओ। भाई चाहते हैं लोग, और साइंटिस्ट भी हमारे किसानों के बच्चे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम देश सुधरे भी। भाई इसमें आप लोगों को थोड़ा साथ देना पड़ेगा। साथ का मतलब ये अपने घर में पैसा खर्च नहीं करना, मेरे घर में जो है मैं उससे खेती करूंगा। तो आप लोग ये एक बार लाके मदर कल्चर बनाओ और अपने खेतों में, तुम तो वैसे भी केमिकल भी तो स्प्रे कर रही है, वो भी जड़ में डाल नहीं है, तो इसको डाल लो यार। और ये गारंटेड आपके पौधे कहीं नहीं जाने वाले। सुजन भाई बोल रहे थे कि हमारे रूट रॉट और ये इसका समस्या समाधान हो जाए। भाई साहब तुम्हारा तो बाल पेपर लगा लूंगा, बोला मोबाइल पे में, बोला बाल पेपर की जरूरत नहीं है। इसकी बड़ी भारी समस्या आ रही है सर, आप लोगों को बताया नहीं किसी ने, हम खड़े हैं, कुर्सी पड़ी है, बैठ ही नहीं रहे। अच्छा, कुर्सी बैठने की होती है क्या? अरे आपको पता नहीं, हमें क्या पता भैया, तो सदियों से पड़ी हुई है। तो ये जमीनों में पड़े हैं, हमने इनको भगा दिया। मैं आया था आपको समझाने, आपने मुझे कुत्ते दौड़ा दिए मेरे पीछे। तो हमने रासायनिक खाद डाल के वो बेचारे जो ट्राइकोडर्मा वगैरह जो यहाँ कॉलोनी बना के बैठे थे पहाड़ों में, हम दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में खड़े हैं, हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल, ये हिमालय है, दुनिया यहाँ आने के लिए तरसती है। 10-10 हजार रुपए कमरे ले रहे हैं लोग, यहाँ 2 दिन के लिए आते हैं, और आप यहाँ रह रहे हो। और आप लोग अगर कैंसर से जाओगे भाई साहब, तो हम तो, हमारी तो गिनती छोड़ दो आप फिर। हमारे हर घर में कैंसर है आज, वो तो टेस्ट नहीं करा रहे आधे किसान डर के हमारे बात। अगर टेस्ट कराओगे ना तो घर घर में कैंसर निकलेगा। अभी आप लोगों को कोई सवाल किसी भी तरह का खेती को लेकर के पूछो, जितना मेरे को आता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, कैसे भी बिना घबराए। रूट रॉड का और ये पकड़ो, आ रही है इसमें, रूट रॉड और कॉलर रॉड। हाँ एक सेकंड, ये ले लो, इसको भिड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत दूर पकड़ लेता है। पर हमारे ज्यादा दिक्कत रूट रॉट की, कॉलर रॉट और कैंकर से बहुत पेड़ मर रहे हैं। तीनों का समाधान मैंने आपको बता दिया। हर साल 8-8, 10-10 पेड़ जाए। कितने एकड़ जमीन आपके पास? सर 20-25 बीघा जमीन है। 25 बीघा का मतलब हो गया 5 एकड़। हाँ जी, 5 एकड़ का मतलब है आपको तो 200 लीटर का ड्रम काफी है मटर कल्चर, फिर भी 400 में बना लो, है नहीं? हाँ तो जी। 400 लीटर मटर कल्चर अगर 1500 रुपए की भी किट आपको मिलती है, वो तो जोड़ लो, क्या रुपए की बोतल पड़ेगी? फ्री में भाई साहब, हाँ जी, फ्री है वो एक तरीके से। तो आपको ये उपाय यही है, नो बैक्टीरिया।
और ये 9 और चला लोगे तो और शानदार हो जाएगा काम। साथ में डिकम्पोजर को चलाओ, कहीं भागने की जरूरत है, आधी ज्यादा चीजें तो डिकम्पोजर से बन रही हैं। अब शुरू तो करो। तो ये तो आपका समाधान ये हो गया। ठीक। और बताओ समस्या कोई? और तो ठीक ही चल रहा है, बाकी तो आपके खाद कम करने का तरीका बता दिया, भट्टी खाद बता दिया वो तो। सुशांत भाई ने किया हुआ है। मैं भट्टी खाद का ऐड करता हूँ। एक सेकंड, ये लगा लीजिए, हमको पकड़ लेगा जी। जो आपने भट्टी खाद के बारे में बात की, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। पिछले 4 साल से, हमने 2 साल से नहीं किया, उससे 4 साल लगातार मैंने किया। एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे एग्रीकल्चर में, उन्होंने मेरे को बताया था कि जैसे यूरिया है, हम क्या करते थे, एक अपनी गोबर की सली गड़ी खाद, मैंने जैसे मान लो वो लिया 1 क्विंटल, 1 क्विंटल से आपने 10 किलो निकाल दिया 90 केजी में, 5 केजी मैंने उसमें यूरिया डाला, 5 केजी डाला उसमें चूना, और उसको सेम प्रोसेस में मिक्स करके साथ में क्या डाल दिया उसमें, 50 किलो गोबर, 45 किलो गोबर, 45 किलो मिट्टी मैं लेके अपने खेत से, 5 किलो पड़ गया उसमें, क्या कहते हैं यूरिया, 5 पड़ गया, छोटे क्विंटल बन गया वो। उसको प्रॉपर ढंग से प्रोसेस करके अमोनियम और एक अपनी आरसीसी का जो हमारे गोडाउन है उसमें करके, फिर उसको कॉम्पैक्ट करके पूरा रखे, और बीच बीच में थोड़ा सा उसको पानी देते रहे, और फिर जाके वो उसका ऐसे बोलते हैं, जो आप वाली बात है कि जैसे अंडा आता है, तो अंडे में जो प्रोटीन होता है दैट इज रेडी टू ईट, और बॉडी में वो मतलब एकदम हाँ। तो वो प्रोसेस हम करते थे, बगीचे में डाला, तो नाइट्रोजन हमें डाली नहीं थी 3 साल पहले, हालांकि थोड़ा लेबरस था हमारे लिए, हाँ मेहनत का काम, क्वांटिटी ज्यादा लगी, तो उसमें ना आंखों का अमोनिया में रिलीज होती है बाय द टाइम ऑफ टाइम रिलीज होती है, बट वो भी बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा, क्योंकि ये वाली जो एप्लीकेशन आपकी थी, आप पहली बात है कि यहाँ सुना, यहाँ सुना, यहाँ सुना, जब हम हताश हुए तो एक डॉक्टर ब्रिजेश कमल का एग्री क्लिनिक है सोलन में जी, उनका ऑर्गेनिक भी है लैब साथ में, और केमिकल का भी है जी, और मोर ओवर की जो उनकी कंसल्टेंसी है आपके एंटायर यूपी में, राजस्थान में भी है जी। उसका रीजन क्या है कि सपोज आपका गन्ना आया, इस गन्ने में मान लो अगर 5 केजी निकली चाहिए, क्या कहते हैं चीनी, तो निकल रही है 3 केजी। अब वो नुकसान किसको हो रहा है? जो ऑनर ऑफ द फैक्ट्री वाला है, किसान को पैसे पूरे मिले, क्योंकि न्यूट्रिशन अपटेक ना हुआ, तब उन्होंने सोचा, इवन आपके यूपी में या महाराष्ट्र में, वो किसानों को खुद प्रोपोगेट करे कि जब बात आई तो अल्टीमेटली बात आई कि केमिकल एक्सेस होके जितना इसमें एक्सट्रैक्ट निकलना चाहिए था उसका कितना, सारी कहानी वहीं फंस रही सर लास्ट में केमिकल पे। तो फिर राजस्थान का किन्नू का उनकी कंसल्टेंसी है, वो और पीएचडी प्लांट पैथोलॉजी में, तो स्टार्टअप के थ्रू उन्होंने स्टार्ट किया अपना ये क्या कहते हैं, तो जो लाइव बैक्टीरियाज है, मैं भी लेके आऊँ बैक्टीरिया भी, मेटारिज्म हम लास्ट ईयर से तैयार करे, बगीचे में डाल रहे। तो रीजन आप वाली बात थी कि अगर हम ना भी जाएंगे, जो हमारे ऑर्चर्ड है, जो फॉरेस्ट लैंड में जो वर्जिन लैंड थी, वहां के प्लांट का क्वालिटी साइज वो ज्यादा है, इट मीन्स की 80 से पहले भी वी आर ऑन दैट ट्रैक, बिल्कुल, लेकिन वो चले गए वहां, लेकिन अब उसके बाद भी कहाँ जाएंगे, ये वाली जमीन छुट्टी चली जाएगी, हम एज ए हो जंगल में चलेंगे, लेकिन जंगल के बाद कहाँ जाएंगे, एक दिन तो जंगल भी खत्म हो जाएंगे। और हमारा यूनिवर्सिटी से भी यही था, अभी जब वीसीज थे या छोडीज थे सारे, वहाँ ये डिस्कस हुआ कि सॉइल को कैसे बचाना है, तो जो पालिका जी वाली थ्योरी आई थी, उसमें हमारी रिसर्चेज हुई, डॉक्टर उषा ने प्रॉपर ढंग से साइंटिफिक वे में, देयर इज नो इफ्स एंड बट्स, क्वाइट इनोसेंट वे, लोगों की समझ में नहीं आ रही, और उन्होंने प्रॉपर ढंग से किया। इवन आपके वीकली टेस्ट करते थे स्पेशल लैब लेके, वो रिलाय दूसरे पे भी नहीं कर रहे थे, वो सारी चीजें इससे पहले 80s में हम ही तो कर रहे थे। बिल्कुल, हमारे आप हैरान होंगे अगर हिमाचल का डाटा निकालेंगे, 80s में जितनी प्रोडक्शन 1 हेक्टेयर में थी, अब वो उसके बाद 3rd पे आ गई है। बिल्कुल, एंड जबकि साइंटिफिक फीडबैक बहुत ज्यादा हुआ, तो ऐसा क्यों है? तो अल्टीमेट साइंस ज्यादा घुसी, ये तो 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। साइंस नहीं थी, हमारे सड़कें नहीं थी नेचुरली में, क्योंकि 40s में तो यहाँ ऑर्चर्ड में सैंपल आ चुके हैं जी। 75 में जिस गांव में प्रोडक्शन लैक्स ऑफ द बॉक्सेस होते थे, बहुत बढ़िया। और आज हमारे हालात जो यंगस्टर है सारे पढ़ गए हम, बट वी आर हैंडीकैप्ड, ना एम्प्लॉयमेंट है, सॉइल का एक्सट्रैक्शन नहीं है, तो मजबूरी से हम इधर आए। एंड अब आज की डेट में तुम्हारा मेडिकल थ्रेट हो चुका है। बिल्कुल, हम यहाँ परिवार में अगर बात करें तो अब हालात ये है कि हमारे हर गांव में 2, 4, 5 पेशेंट है। खनेटी के अंदर जैसे 2 पंचायत में कम से कम इस टाइम 100 पेशेंट है, ये कैंसर के पेशेंट। बताओ, बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड। चलो दुनिया को हम सेब खिला रहे हैं ठीक करने के लिए,
हम खुद ही पहन सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। देखो हमारे पास, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है जो किसी के पास नहीं है। बस बिल्कुल मैं गांव गांव जाके जो सिखा रहा हूँ ये कोई नहीं कर रहा है। इस चीज की जरूरत है आज की तारीख में। नॉलेज आपको कहीं से भी यूट्यूब से मिल जाएगी, लेकिन फंसोगे तो किसको फोन करोगे। अच्छा, एक और आपसे क्वेश्चन, इसमें हमारे साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ, जैसे डॉक्टर किशन चंद्रा जी से ये बात हुई जी कि देखो क्या होता है कि जो 3,000 का किसान है, 4,000 का किसान है, हम यहाँ है और ऊपर है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है। अब जब तक फिजिकली हम इस, जैसे आपका मोटिव है वो जो आपने, मैं इसलिए तो हर एक ऑर्चिड में जा रहा हूँ, वरना मैं एक बगीचे में खड़ा होकर वीडियो बना के चला जाता वापस। जो आपका सबसे अच्छा कि जैसे हमारे जिस टेरेन में बात है, यहाँ पे जुलाई से लेकर सितंबर तक का एक्सेस मॉइस्चर रहता है, मैं आने वाला हूँ यहाँ है पे ना, और मिस्ट बहुत है, और जहाँ हम फेलियर हुए, अदरवाइज वी हैव गॉट द सक्सेस टिल डेट। लेकिन जो फंजीसाइड है ना, हमारा साइकिल है, जो आप वाला साइकिल था कि जिस ढंग से आप बैक्टीरियल लेवल पे यहाँ पे या ऊपर लेवल के शील्ड करेंगे, तो वो हल्का सा कुछ एक हमारे को, जब तक पूरी तरह से हमारा लैंड प्रॉपर नहीं होता, हमारे को शायद फंजीसाइड का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने बोला ना 10 में से एक बात लीजिए आप, हैंड टू माउथ। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार नहीं मैं खतरे में हूँ, बिल्कुल जी, तो भाई वो रिवॉल्वर जो दिया है ना, खेलने के लिए नहीं दिया है। शेर सामने दिख रहा है, ठोक दे, नहीं तुम गए। तो लेकिन शेर नहीं आ रहा, कुत्ते पे काय फायर कर रहे हो। तो हम यूज करेंगे, और मैं तो ये बोल रहा हूँ 5 पेड़ों को आप एक तरफ कर दो मेरे नाम से, बिल्कुल जी, और उन 5 पेड़ों पे आप ये चीज चला के देखो। हम तो उनमें से जो पूरा बगीचा करने वाले हमें तो, मैंने सुशांत भाई को बोला अभी कि जितने भी यहाँ जिन जिन लोगों के यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, मैं तुम्हें ट्रायल बेस कल्चर भेजता हूँ, और अभी मैं लाया हूँ गाड़ी में डाल के। देखो, और मैं बोला इनको मल्टीपल करो, इन सबको 10-10 लीटर। हम सब यहाँ गाँव है ना जी, मतलब हम ना वी आर प्रॉन टू यूज, क्योंकि हमको पता है इसका फायदा क्या है। सर मैं ये चीज नहीं कि मैं पहली बार बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली सच में काम कर रहे हैं, बस आप लोगों को नहीं पता है, तो मुझे उसके अब मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, जिनको पता है बिल्कुल वो कर रहे हैं। और ये हमारे गांव में जितने भी हम सब है ना, वेस्ट डिकम्पोजर हमारा सबका है। आप हैरान होंगे, जैसे आप सड़क से भी आए ना, जी जी, हम जब मॉर्निंग वॉक, तो यहाँ पौधे स्वस्थ लगे मुझे। मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, इवनिंग पे जाते हैं, जो कैंचुआ हमारा 9-10 इंच का कैंचुआ, मॉर्निंग में जैसे धूप आती है तो वो बेचारा हम देखने को ऐसे आते हैं, ऐसे लेते हैं, जहाँ ही कस्सी मारते हैं वहाँ कैंचुआ। ये तो सिर्फ 3-4 दिन से 5 दिन से आजकल स्ट्रेस लेवल है। इट मीन्स कि हमारा जो वाटर लेवल है, आप देखो कितना स्ट्रेस है, देयर इज नो वाटर, लेकिन प्लांट में क्यों बोलते हैं, इट मीन्स कि हमारा जो वाटर लेवल है उन कैंचुओं के थ्रू वो आ रहा है, ऊपर मॉइस्चर आ रहा है, मतलब भाप आ रही है। और पूरे गांव में केमिकल यूज हमारा हो रहा है, लेकिन कंपेरेटिवली बहुत कम हो गया। आप अगर ये फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड हमारे पीछे साइड लगा है, इनसे मुक्ति पालो। देखिए यूरिया, डीएपी, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है अगर आपने सही मात्रा में प्रयोग किए तो। ये भैया ये फूड है यार, ये तो बिना पड़े का क्वालिटी बना हुआ है ना लाइफ की। तो अरे लोग बोलते हैं ये जहर है, अबे तुम्हें पता ही कुछ नहीं है जहर कैसे है। जहर तब घी जहर है क्या, बादाम जहर है, अच्छा सेब जहर है। तुम खाओ 5 किलो सेब, जहर नहीं बन जाए तो मेरी गारंटी तुम हालत खराब हो जाएगी, आईसीयू में भर्ती हो जाओगे, लेकिन लिमिट में। तो यूरिया, डीएपी, पोटास कितना चाहिए, जरूरत कितनी है, कैसे, सबसे बड़ी बात है देना कैसे है। बिल्कुल। इवन ना डॉक्टर ब्रजेश ने हमारे को एक शेड्यूल दिया हुआ है, उसका भी मैं शेयर करता हूं। हाँ बिल्कुल सर, आपको देना किस तरीके से, उस तरीके से क्या होगा। एक्चुअली हमारी सॉइल मैपिंग हुई है, हम 2 बारी मतलब सॉइल टेस्ट करेंगे, अभी हमारा लीफ एनालिसिस टेस्ट होगा, और केमिकल हमारा जो जा रहा ऑटोमेटिकली कम हो गया। रीजन क्या है कि अब जब ग्राम्स में देना है, किलो जाएगा, वो डिपॉजिट होगा, बारिश नहीं आई, हालत खराब हो गई। और जो माइक्रोबल एक्टिविटी जैसे हमारा इसमें सुडोमोनास है या बेसिलस है, बेसिलस वाला पार्ट में भूल गया था आपको। अब जितने भी जो रिसर्च में थे, यहाँ डॉक्टर जैन शर्मा रिटायर होगी इंडस्ट्री में हमारे रिसर्च डायरेक्टर, उनसे एक ही बात हुई, मैं कहा हम लस्सी करते हैं, खट्टी लस्सी, बेसिलस है ना बैक्टीरिया। अब कहने का मतलब है कि और साथ में लस्सी प्रोमोटर भी, हाँ उसका क्या है, साथ में पीएच उसका लो है क्योंकि एल्कलाइन है, हमारे को पीएच को लो करने वाली चीज देना है। मैं आपके हर बात से मतलब सहमत हूँ, पर कर भी रहे, ऐसा नहीं कि हम छोड़े। मैं आपके पूरे एप्पल में से अभी जो 2 चीजें पकड़ने वाला हूँ, मैं 2 चीज पकड़ूंगा आपके सेब में से। एक तो आपके कोला रोट, रेड रूट, ये बहुत इसकी जिम्मेदारी मेरे को ऊपर छोड़ दो। और एक बोरा है जी, एक्चुअली जो हाँ वो आ रहा है उसी में आ गया सर, ये मेटेरियल इसको फ्रूट फ्लाई के लिए बंदूक लेकर बैठा था यार। आप लोग ईमानदारी से करो तो सही, नहीं कर रहे हैं। मैं एक चीज और बता देता हूँ, अभी देख लूंगा, समझ में आ जाएगा 8 दिन बाद, कल्चर डालो। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, रिजल्ट में आने का कारण क्या है।
रिजल्ट में आने का सबसे बड़ा कारण है कि पहली बात तो ओरिजिनल चीज मिली नहीं, और मिली तो हाउ टू यूज ये बताया नहीं। सबसे बड़ी बात। अभी क्या बताओ, 200 लीटर पानी में 2 बोतल अगर मैंने डाल दिया बिल्कुल और अगर मैं उसको स्प्रे कर रहा हूँ इफेक्टिव चीज पे, यार क्या फर्क पड़ेगा? रासायनिक से तो फर्क पड़ नहीं रहा आज की तारीख में। तो मुझे क्या करना है इसको, नमस्कार जी, मुझे इसको क्या करना है, मल्टीपल करना है, बिल्कुल और इसको बनाना है मुझे सिस्टर कल्चर। अब ये जो प्योर जाएगा बिल्कुल। तो भाई साहब कहाँ 2 बोतल कहाँ 200 बोतल, ये रासायनिक के बराबर। मेरा जो गन्ना है अपना खुद का, मेरे यहाँ पे चारों तरफ टॉप बोरर की बहुत बड़ी समस्या गन्ने पे है। टॉप बोरर आता है तो गन्ने में ऐसे छेद मारता है, गन्ना वहां का वहां। सेब में भी आगे दिक्कत है। और भाई साहब पूरे के पूरे गन्ने सूखते हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल। और किसान भयंकर दवाई, एक दवाई आती है, नाम तो क्या बताऊं मैं अभी, इस पे खुजली करती है वो, लेकिन किसान फिर भी मार रहा है बेचारा। कर रहा है। 5-5 हजार रुपए एकड़ में लोग फूकते हैं, 1.5 हजार रुपए बीघा, बहुत मतलब 1.5 पंजे 7.5 हजार रुपए एकड़ की दवाई। और गन्ने में बचता क्या है, 25-30 हजार रुपए साल के एकड़ के, और किसान बर्बाद हो लिया। मैंने लोगों को क्या किया दिखाने के लिए, मेरे खेतों में केवल ये बैक्टीरिया छोड़े। मैं 20 लीटर कुछ भी नहीं तो हमारे यहाँ ड्रम चुरा के ले जाते लोग, बड़े थोड़े से शरीफ लोग हैं, तो मैं क्या करता हूँ वो ड्रम में तुरंत लेके जाता हूँ, तुरंत डाले, मल्टीपल नहीं कराता। एक्टिव। हाँ, आज की तारीख मेरे यहाँ पे गुजरात से किसान आए थे, मैं आपको वीडियो ग्रुप में मैंने शायद भेजी हुई थी, दोबारा भेजूंगा। वो आकर के हैरान थे, मैं उनको बोला पूरे खेत में जाके, गन्ने के लाखों पौधे होते हैं, चलो सेब तो मैं गिन सकता हूँ, बिल्कुल। गन्ने तो लाखों पौधे हैं। मैं उनको बोला 10 गन्ने ढूंढ के लाओ जिनमें टॉप बोरर हो या कीड़ा हो या एफिड्स हो, माइट्स हो, जितनी अंग्रेजी आती हो तुम्हें, लाओ ढूंढ के। भाई बोले भैया मतलब मजा आ गया, इस टेम्परेचर में गन्ने की पत्ती सीधी और इतना जबरदस्त ग्रोथ, और वो हर हफ्ते 1.5 फीट जा रहा है। क्या किया मैंने, कच्चा गोबर, सरसों की खली, गुड़, ये पौधा आप चिन्हित कर लो मेरे कहने से। बिल्कुल। इसके अंदर आपने 50 ग्राम सरसों की खली, हाँ, खली आप यूज करते और 20 ग्राम गुड़, हाँ। इसको पानी में भिगो कर रख दो आप, और वो लास्ट दिन कच्चा गोबर डाल देना जिस दिन डालो, और ये एक मग्गा इसके चारों तरफ जहां पे एड़ी से पंजा है वहां डाल दो सर। ये महीने में एक बार कर दो इतना, और 3-4 महीने में आपको समझ में आ जाएगा इसकी ग्रोथ। इसके बारे में ऐड कर रहा हूँ, खली वाली बात है। एक्चुअली क्या होगा, हमारा होगा मॉडर्न कल्चर। वी आर क्या कर रहे हम, सिवाय अपनी चीज में खरपतवार के सिवाय कुछ नहीं करे। एक यंग पढ़ा लिखा आदमी कुछ नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें इसकी नेगेटिव आएगी। हमने अपने सॉइल का हालात बगा दिया कि ये वाला जो वीड है ना, इतना डेंजरस है कि इसका 5 फीट में भी जड़ मिलेगी। इट मीन्स कि जो हेल्दी सॉइल भी इनकेस अगर सपोज है भी है, तो व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग है, कुछ भी नहीं छुआए, कुछ नहीं उगा रहे हम बीज उगा रहे हैं। और वीड में जो सेंसिटिविटी आती है वो, अभी हम लड़के के घर गए थे, तो मटर उगा रहा है सर, गोभी खड़ी उसके यहाँ पे, आप लोग भी लगाओ। बिल्कुल, वो हमारा बहुत सारा सकता है। अब ये देखो, अभी इतना बड़ा क्षेत्र है आपके पास, इसके अंदर कुछ भी उग सकता है, और आपके यहाँ तो 12 महीने 24 घंटे काम कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपावली पे हमारे यहाँ इतनी ठंड होती है जितनी अभी है। बंडी पहन के मेरे को फीलिंग आ रही थोड़ी ठंडी वाली, और अभी मेरे यहाँ जाओगे तो जल जाओगे। चल मतलब गाड़ी बिना एसी में भी ऐसा लगता है कि एसी खराब हो गई क्या। मैं नई गाड़ी है मेरे पास, नई गाड़ी की एसी चेक कराने का, बोला भैया एसी ठीक है, टेम्परेचर देख रहे हो 47 डिग्री वाला कितना, तो जहां तक हवा आ रही है वहीं तक लग रहा है, साइड से पसीना आ रहा है। तो यहाँ पे तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये तो हमारा मटर हमारे यहाँ 200 रुपए किलो जा रहा है अभी। अच्छा, वो एक भाई बोल रहा था कि ऑर्गेनिक उगाएंगे तो भैया आप मार्केट दोगे। मैं बोला भाई तू उगा तो सही, मुल्ला की तबिज्जी उसमें बिक जा, वो दाढ़ी तबिज्जों में बिक जाती है, उसको धुआं पड़नी तो आनी चाहिए। एक्चुअली क्या दिक्कत है हमारा ना ऑर्गेनिक का, देखो जब हम सोने की करते हैं, एक पीतल में ला रहा है, उसका चल रहा है, बड़ी दुकान है। एक गरीब आदमी अगर सोना प्योर बेच रहा है तो हाँ उसको दे, लेकिन सर आप एक ऑर्गेनिक पे इतनी बार है कि हमने ना, अब कैमरे के साथ में बोलना, कम से कम हमने 1.5 करोड़ का नुकसान सा है। एंड इवन देन हम फिर भी काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हो छोटे से किसान, हाँ, आपने करने के बाद है ना, लेकिन देखा, अब हमारे सर्टिफिकेशन में था, मेरा सर्टिफिकेट भी था कि जब हमने इंडस्ट्री में गया तो फर्स्ट इसमें गया तो बोला कि कहाँ प्रोड्यूस किया आपने, क्योंकि उनके पास पूरा डाटा है आपको ऑर्गेनिक। तो मैंने सारा अपना शेड्यूल जो बताया ना, तो अभी भी मेरे को फोन आते हैं। जो केमिकल का डिस्ट्रीब्यूटर है हिमाचल का सबसे बड़ा, सोलन से सूरी ना, वो अपना बंदा है बेटा सेब ले जाने के लिए, नाशपाती ले जाने के लिए, जबकि सबसे ज्यादा केमिकल डिस्ट्रीब्यूटर वो ये स्टेट के। और ये सबको हेल्थ चाहिए सर, अंदर से सब ये चाह रहे हैं कि यार किसान किसी तरह छोड़े। पता मुझे लोग क्या बोलते हैं, जो मेरा केमिकल वाले को उठना, भाई उठना बैठना तो होता है सभी के साथ, तो मुझसे कहते हैं यार देखो हम इसको बेचना तो बंद नहीं कर सकते, तुम समझा के कम तो करा सकते हो लोगों को। मैं बोला यार दिन रात बोल रहा हूँ, अभी सुबह से कितने घंटे बोल लिया मैं, रिकॉर्डिंग 5 घंटे की है,
नॉन स्टॉप बोल ही रहा हूँ। अब इसके बाद भी अगर कोई ना समझे तो मेरी गलती नहीं है। ये वीडियो आएगी चैनल पे, इसको रोज देखो, 10 बार देखो, क्या क्या बताता, नहीं समझ में आता फोन करो। अब भाई मैं आकर के हिमाचल में खुदा लेकर के मैं यहाँ करने वाला हूँ नहीं। मैं आपको चीजें प्रोवाइड करा सकता हूँ। आप बोलो भैया ट्राइपोडर में नहीं, और ये सारी चीजें एक ही उसमें आ जाएंगी। आपको अलग अलग ड्रम बनाने की जरूरत अभी नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा ट्राइपोड में बनाया हमने, बहुत मेरे बढ़िया। को लैब से दिया उनने, क्योंकि उनके साथ इतना इंटीमेसी है। तो बस पहले आलू को छिलके बॉईल किया, फिर गुड़ को भी बॉईल किया। रीजन क्या कि अगर गुड़ में हाँ, उसका micro तो का है, वो पता नहीं किस तरीके से बनाया हुआ है। फिर उसको ड्रम को मैंने धो के बिल्कुल पैक करके, और मैंने ड्रम भी स्पेशली वाला रखा जो जिसमें कि उसमें बाहर से कंटेमिनेशन मेरा तैयार हो चुका हो। बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारा जो वाला समस्या है रूट रॉट वाला, सर उपाय यही है जो मैंने बताया। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा जादू नहीं है जो आपको बचा सके। मेटारिज्म में आज कर लो या 10 साल बाद कर लो। मेटारिज्म में पिछले साल किया, वो 50 ड्रम हमने डाले। सर ये 9 के 9 रखो आप। हाँ, ये तो क्योंकि ये आ जाएंगे आप। हाँ, मैं भिजवा दूंगा आपको। क्योंकि हम ऑलरेडी अंदर। अच्छा, साथ में क्या करूंगा, बिफोर यूज सॉइल टेस्ट करनी है, मार हमारा 1000 चेक लेगा। उसके बाद नहीं 500 रुपए में 500 से भी कम में हो जाएगी। नहीं, यहाँ थोड़ा चलो यहाँ ही और जो यहाँ कराओगे हो, अब भेज दो ना यूपी में, वहां से होके आ जाएगी। और हम चाहते हैं उसके बाद करें, और प्राइवेट लैब है और बहुत बड़ी लैब है। उसके बाद हम करेंगे। कहने का मतलब है कि जितने भी नए यंगस्टर जो भी काम करें ना, जहाँ भी आप ये रिक्वेस्ट है कि टेस्ट करो पहले, हाँ तरीके के यूज करो, उसके बाद रिजल्ट देखो। तो पहले मिट्टी की जांच, यस, फिर पूरी प्रैक्टिस फॉलो करो, और बाकी उसके बाद मिट्टी। मिट्टी में शक्ल देख के थोड़ी ओ भाई दुनिया में इतना बड़ा कोई वैज्ञानिक देख के बता देगा इसमें क्या है। और हवा में गोली मारने वाली बात लगे कि किसी को नॉलेज नहीं है तो तुम बेचारा वो किसान के सामने अंग्रेजी मार दो। हमारे पास यहाँ गुजरात से आए थे, मिट्टी का टेस्ट ही बताएगा कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। गुजरात से जो किसान आए थे जी, और एक महाराष्ट्र से आए थे, लातूर से। उनका एक्सपोर्ट हो रहा है ये सब टमाटर का। ये वो स्पेशली देखने आए यहाँ पे, पूरे बगीचे में कितना वास्ट नॉलेज का, पूरे बगीचे घूमे वो ढूंढने लगे कि जो आप यूज करते हो, कहते अगर तो ऐसा आपने कुछ बेचना नॉर्मल लाए, कहता कुछ ना कुछ चीज मेरे को मिल जाएगी कि लोगों ने यूज किया। उन्होंने जस्ट गए जब ग्रैन्यूल देखे ना सॉइल के, कहते तो कैंचो की फैक्ट्री है, खेती कैंचो की फैक्ट्री, वो गोल 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 गोली होंगी। तो बैठ के आगे। तो हमारा जैसे मेरी जो करने वाली वीडियो उसमें मैंने बरहे में दिखाया जहाँ पे पानी चलता है हमारा फ्लड से, तो वहाँ केंचुआ, अगर आप मेरे बरहे में देखोगे ना यहाँ पे पानी स्टॉक होता है, आप हाथ से पकड़ के ऐसे उठाओगे चाउमीन के नूडल्स होते हैं। कैंचो तो हमारे यहाँ पूरी जमीन पे सबके, बहुत बढ़िया, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिकम्पोजर। ये बढ़िया चीज है सर, और आप करोगे तो इन लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। और बाकी मैं जैसा भी छोटा मोटा साथ में हूँ, नहीं पूरे साथ है। क्योंकि हमारे को पता क्या है, क्योंकि ग्राउंड मैं डॉक्टर साहब को चाह रहा था पहले, हमारा कोशिश है कभी वो भी आए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इन लोगों को बार बार एक आदमी हैमर करने वाला चाहिए, साथ में हाथ पकड़, जिससे वे बिना डरे फोन कर सके। वो रिसर्च में है ना, रिसर्च में उनका 20 साल का सारा लाइफ। अब आपने किसी साइंटिस्ट को फोन किया, हेलो, तो हेलो बोलते ही बंदे के हाथ पे ढीले हो जाए कि डॉक्टर नमस्ते, वो क्या बोलना भूल गया। उनके नाम क्या, पीएचडी प्लस एमएचडी प्लस इतने नाम लिख रहे हैं। मेरे ज्यादा झोला से आपको कोई दिक्कत नहीं फोन करने में। बिल्कुल जी। राहुल भाई राम 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 जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। और मौसम कैसा? बढ़िया। बताओ। अरे यार राहुल भाई वो मेरा पत्ता मुड़ रहा है, मेरे को किसान मेड़ पे बैठ के फोन करता है, अरे पानी चला होगा, मन कर रहा था बात कर लूं आपसे, टाइम नहीं कट रहा। ये तो राहुल जी ना, अगर आपका हमारे को ऐसे एकदम अभी पसंद चला, जो हमारे एफपीओ की मीटिंग होती है बोर्ड सारे, आप कभी एफपीओ वालों को, सभी किसानों को इकट्ठा करो, देखो, और तब 1-2-2.5 घंटे का सेशन वहां पे लेंगे। देखो हम क्या करेंगे, एक एफपीओ बना हुआ है हार्डकोटी में जी, तो उनके मेंबर्स है 500 जी। एक कोडवर्ड में बना है जरोल में, यूट्यूब में वगैरह, उनके है 400 मेंबर्स, अभी हमारे को 50-60 है। क्योंकि हम चाहते हैं कि, क्योंकि सबका मोटिव एक ही है, हालात खराब है। और जब कलेक्टिव, जब हम यहाँ 15 लोग हैं अभी, 15 में से अगर हम 5 करेंगे, 5 में से 2 सक्सेसफुल करेगा, तो जो बाकी रह गए थे तो वो भी वापस आएगा। वो सबसे ग्राउंड लेवल की ये बात है। ऑटोमेटिक 100 में से एक आदमी चाहिए मेरे को, तो बस। सुशांत भाई को बोला था सबको छोड़ो, जो कर रहे हो ना तुम करते जाओगे। ये बोले नहीं भैया, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, नहीं, और उन लोगों से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, मतलब जो लोग सुन सकते हैं। तो फिर इन्होंने आप लोगों से बात किया, वो मेरे साथ घूम रहे हैं, सारे पोस्ट ग्रेजुएट है। अब इट मीन्स जब यहाँ रह रहे हैं, हमारे को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसी पे है, और सब चाह रहे हैं कि हम ऐसा प्रोडक्ट करें। सर हम लोग इंटेलिजेंट होकर फौज में जाते हैं। हाँ, आपको पता है जब कश्मीर में हम जाते हैं तो चाहे हमारा उस्ताद 8वीं पास हो, तो हम उसको ऐसे पैर पर बिल्कुल, क्योंकि दिस इज द सर मेरा ध्यान रखना, मेरी शादी ना होंगी अभी, तो क्योंकि पता बेटा उसको पता है ऑपरेशन में क्या होना है, वो कहेगा उधर जाके बैठ जा, तो उस समय अंग्रेजी नहीं चलती, उस्ताद ने बोल दिया उधर ही बैठ जाना है। इसको पता है गोली किस तरफ से आएगी। वहां पे मैंने अगर ये लगाया, नहीं ट्रेनिंग तो मैं भी करके आया,
तो भाई साहब बक्से के अंदर रखकर रीफिलिंग परेड हो जाएगी तुम्हारी परसों में। तो वहाँ क्वालिफिकेशन काम नहीं आती। मेन है कि वो आदमी कितने साल का तजुर्बा है उसके पास। जैसे मैं हूँ, तो आज भी हिमाचल में खड़ा हूँ। अभी मैं 20 दिन पहले जस्ट झारखंड की भयंकर गर्मी में खड़ा था, 48 डिग्री टेम्परेचर में, और बिल्कुल एकदम सूखी पहाड़ियों में जहाँ पानी भी नहीं है ढंग से, और वहाँ कोई यूट्यूब चैनल आज तक गया नहीं। उन लोगों की दर्द सुनने गए थे कि भैया तुम क्यों परेशान हो, बोले भैया हमें कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, मगर मैं खड़ा हूँ, तुम्हारा नहीं है तो कहाँ झारखंड, बिहार और पूरा यूपी पार करते करते मैं हिमाचल की सर्दी में आ गया। अब मुझे देखो, मैं 40 साल की उम्र में कितना जोश है। मजे की बात, फीस किसी से लेता नहीं। बिल्कुल झारखंड से हिमाचल तक 1 रुपया अभी तक किसी किसान से लिया नहीं, ना कभी जिंदगी में लूंगा। नहीं पैसे होंगे नहीं आऊंगा, मैंने कर दूंगा। आप कहोगे हमारे 400 आदमी, हम आपको तेल का किराया देंगे, नहीं मेरे को नहीं चाहिए। मेरे पे जब होगा तेल मैं तभी आऊंगा, नहीं तो रोडवेज से आऊंगा मैं बैठ के। हाँ यहाँ से ले लेना मुझे कुफरी से, यहाँ तक मैं रोडवेज से आ जाऊंगा। तो मतलब हमने अलग ही कॉन्सेप्ट चलाया हुआ है कि मैं ग्राउंड लेवल में आपके साथ खड़ा हूँ। साला कोई हो ना हो, राहुल खड़ा है, चाहे तुम्हारा सागा भाई तुम्हें छोड़ के भाग जाए, मेरे को फोन करो, मैं इधर पहुंच जाऊंगा लटकते पटकते बैग टांग के, भैया राहुल भैया आगे बताने के लिए। मेन बात है कि किसान जहां अटकता है वहां उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलता। जब वो फोन लगाता है तो नंबर स्विच ऑफ, या कोई सपोर्ट नहीं उसको किसी तरह की। आए, प्रोडक्ट बेचा, गाड़ी की डिग्गी में से सैंपल दिए और भाग गए। अरे भाई ये तो हम सदियों से कर रहे हैं, तुमने कौन सा नया काम कर दिया। इतिहास उनका लिखा जाता है जो पब्लिक के लिए कुछ करते हैं। तो हम लोग अलग ही पागल लोग हैं, कुछ अलग करने के लिए निकले हैं। देखो ईश्वर आप देवभूमि तक लाया है तो कुछ ना कुछ तो होगा। आप तो सक्सेस तभी से, अगर आप यहाँ हैं तो सक्सेस की वजह से। बस ये आप लोगों की बात है, हमारी खुशकिस्मती है। आप लोगों ने किया कि आप लोगों ने सुना, ऑलरेडी लगे थे। सबसे बड़ी बात तो एप्पल के किसान इतने पढ़े लिखे हैं कि सुनने को तैयार नहीं है। नहीं अब भरे हुए गिलास में क्या डालूं? नहीं पहले खाली करो भाई, पहले गिलास खाली करोगे तभी तो कुछ पड़ेगा। अब बंदा गिलास भी खाने के लिए तैयार नहीं है। तो तब ना आदमी 5 मिनट को पहले आपको अपने कॉन्फिडेंस में लेगा, 7वें मिनट में अपने प्रोडक्ट की बात करेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट तो दुनिया में बथेरे। मेरी तो मीटिंग खत्म हो गई, कई जगह लोग इंतजार भी कर रहे होंगे कि ये भाई कुछ तो बोले। अबे है ही कुछ नहीं तो बोलूं क्या? ये बेसिक चीजें कहीं से भी ले आओ जाकर के, जहां मिल जाए, नहीं मिल जाए तो फिर मेरे पास आना। एक बार जो प्लांटोनेक्स वाले आए थे ना, आपको बॉटनिकल फंगिसाइड याद रखना है, वही आपको बचाएगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और उसके बाद में ये कल्चर, बिल्कुल किसी से भी आप पूछ रहे हो, मैंने इसके पीछे 8 साइंटिस्टों से यहाँ आने से पहले 3 दिन लगातार, इनको मैं बता रहा था, 3 दिन लगातार मैं आगे पीछे दिन रात उनकी जान, मैं गाड़ी में भी चलते टाइम भी मेरी कॉन्फ्रेंस चल रही थी। और जबकि हिमाचल में रूट रोड और कोला रोड पे क्या चल रहा है मेरे को बताओ। हम एकमात्र एस्टिमेट कर रहे हैं यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, पूरा वटा अच्छा गुड स्प्रे करके खत्म कर रहे हैं। फिर जो कल्चर आ रहा है ना, वो मिक्स करके आ रहा है। मस्टिकली क्यों बना रहा है ऐसा कि कम से कम इसमें पैथोजेंस तो ना है। लाइफोलाइजिंग टेक्निक से अगर आप बनाएंगे तो पैथोजन नहीं घुसेगा उसमें। अब देखो जैसे क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं, एक होलिया फिट आता है यहाँ पे ना जी हमारे, हम क्या करते हैं उसके लिए इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, जबकि उसका उसी में इलाज है। जब वो मेच्योर हो जाता है, ऊपर से उसके पीठ पे रूई निकल के ब्लैक आता है ना, तो क्या करना है, खाली यहाँ से निकाला, उसको वहां डाला, क्योंकि अपनी मदर के पास आएगा, खाने आएगा। और हम ना बायोलॉजिकली पूरे बगीचे को कर सकते हैं। जैसे इंसेक्टिसाइड है उसको मारा, उसका सीड फिर भी रहेगा, फिर वो डबल करके मारेगा। हुलिया फिट का हमारा आपका तजर्बा ये है कि नहीं, सीधा सा बंदा अगर आप किसी चीज को खत्म करोगे वो ज्यादा बढ़ेगी। आप घास के पेड़ को मत काटो, ये इसकी ग्रोथ चेक करो, बहुत कम होगी। सालों को आज काट दो, परसों इतना लंबा मिलेगा। बायोलॉजिकली ना नेचर का नियम है। आप जब चोट लगती तो अपनी बॉडी पे ज्यादा ध्यान देते हो, अभी ध्यान नहीं है। अगर भाई साहब को किसी ने ये कह दिया कि यार तुम्हारी बॉडी में ना ये फलाना वाला कीड़ा उभर रहा है, तो तुम्हें सुबह से वॉकिंग करनी, तो ये 5 बजे वहां मिलेगा पहाड़ी पे। अच्छा एक क्वेश्चन और है, बॉडी पे ठीक करना है। जो हमारी लैंड ना 2 तरह की है जी, एक दोमट मिट्टी है जी, एक में रेतीली है ज्यादा, और जो ये वाली तो थोड़ी दोमट टाइप की थी जिनके हम खेत पे जैसे अभी दोमट टाइप है। एक्चुअली क्या है, एक ये वाला सॉरी फेसिंग है हमारा, साउथ फेसिंग एरिया, यहाँ से लेकर नीचे तक, उसमें हल्की सी मिट्टी है। हल्की मतलब है कि वो रेतीली मिट्टी है, वहाँ हमारे हालात खराब है। खराब तो इसलिए है क्योंकि जो भी डालते हो लीचो के नीचे नहीं जाता। एक चीज और है सर, और वहाँ ये वाला रिफ्लेक्शन ज्यादा रहा का। अगर आपने ये चीजें चलाई तो वाटर होल्डिंग करती है ये चीजें, पूरे बैक्टीरिया। मैं बताया ना, मैं बहुत सोच समझ के आकर के यहाँ कैमरे के सामने इस चीज को बोल रहा हूँ। मेरे को बहुत सेब के किसानों ने बोला कि भैया वहाँ क्या बात होगी, वीडियो पे जरूर डालना, हम लोग किन्नौर के हैं और आगे के हैं, स्पीति तक के हैं। तो उन्होंने कहा कि कम से कम हम सुन के ही ये चीज करेंगे, वीडियो जरूर डालना, हम इंतजार करेंगे। मैं बोला मैं सबके पास जाऊंगा, सबके सुनूंगा। और इलाज तो मुझे पता था आप लोग के सवाल 100 हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास जवाब एक ही है। मुझे पता था आप लोग क्या पूछने वाले हो मेरे से, तो वो मैं वहां से पूरा स्टडी करके, इस पर अब से नहीं, मैं पिछले जब बांदीपुरा में थे हम 2018 में कश्मीर में,
वहाँ पे बहुत सेब होता है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। तो मैं आपस से नहीं हूँ खेती में, वो वर्दी थोड़ा सा मतलब सेना ने मुझे थोड़ा लेट किया, हाँ, तो तब जो है मैं, नहीं तो काम में बहुत समय से कर रहा हूँ और हर चीज पे मुझे चीज का शौक है, मतलब सीखने का। नहीं हर नई फसल को कि इसको और कैसे सीखूं और कैसे बेहतर करें, ऐसा तो कभी दिमाग में नहीं आया आज तक, कभी नहीं आया। नाम बड़ी चीज है हिमाचल में, अगर राहुल को कोई लोग जान रहे हैं तो इससे बड़ा और पता बहुत। मेरे माँ बाप के लिए गर्व की बात है, वो कैंसर पेशेंट है, तो मैं पिताजी को बोला कि मैं हिमाचल में जा रहा हूँ सेब वालों के यहाँ, तो पिताजी बोले तुझे सेब वाले भी जानते हैं? उनको बड़ी गर्व वाली अनुभूति हुई, भले ही वो मृत्यु के आखिरी उस पर बैठे हैं, लेकिन उनको ये फीलिंग होती जब डीएम साहब ने बुला के उनको ये कहा कि आपका बेटा बहुत नाम रोशन कर रहा है, पूरे भारत में जाके लोगों को सिखा रहा है और ये सोल उनकी तरफ से है, तो उनको लगा कि मतलब बच्चा कहीं तो कुछ बढ़िया कर रहा है। नहीं, यही है। तो मतलब पैसा इसके आगे नहीं आ सकता। और इससे बड़ा कॉज भी नहीं है जी, जो सफर है, अगर आगे के लिए बच्चा है हमारा कैंसर ही निकल जाए तो दुनिया का सबसे बड़ी खत्म कहानी है, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? तो मैं ये बच्चे को पता भी नहीं मैं कौन हूँ, बिल्कुल। लेकिन जब ये बड़ा होगा यस, तो ये कहेगा यार ये तो हमारे यहाँ आए थे, और उस समय तक भगवान ने चाहा तो हम लोग कहीं के कहीं पहुंच चुके होंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि लाखों किसानों को ला करके इस तरफ लाएं कि आपका मेन खर्चा खत्म हो जाए। नहीं हाँ, तो आज हम तो आपके साथ इस नॉलेज से तो बिल्कुल, जिसको बोलते हैं कि एक और नया रास्ता मिल गया, ये नया और हम जो कर रहे थे, हाँ, जो हम कर रहे थे उसमें बिल्कुल एडिशन आ गया। अनार, पपीता, केला, गन्ना बिल्कुल, और मौसमी और किन्नू, इन पे करने के बाद में आप ही बचे, आपके अलावा कोई फल ही ना बचा फिर भारत में। तो लास्ट में बोला चलो इनका भी दुख दूर करें यार। ये आप करो और आपकी जमीन में बहुत जल्दी ठीक होगा, साइंटिस्ट ने बोला, क्योंकि हिमाचल की जमीन में हमेशा मॉइस्चर है, यहाँ ड्राइनेस नहीं है, यहाँ हमेशा नमी है, तो यहाँ बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपेंगे जबरदस्त वाले, क्योंकि ऑलरेडी वो हैं, तो थोड़े नीचे पहुंच गए पहाड़ में। तो हमारा थोड़ा दिसंबर के बाद ना, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाता है, वेजिटेशन खत्म हो जाती है। एक और बेनिफिट आपको पता है, बर्फ, वो तो है, भले ही 6 इंच गिरे, डिकम्पोज, अरे वो इतना जबरदस्त चीजें लेके आता है ना अपने आप में, कि ये बैक्टीरिया उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। एक तो फ्रीजिंग बैक्टीरिया है, ऊपर से फ्रीजिंग जो आप कंडीशन में बना रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी बन रहा है। दोस्ती वाली कहानी रहेगी, आप इनको करो और फिर देखो आप कमाल। बाकी कोई सवाल है आप लोगों का जो यंग ब्लड है? बोला भाई जो कुछ है मैं सितंबर के महीने में फिर आऊंगा उस टाइम आओ देखने के लिए कि यहाँ क्या कम से कम 4 विजिट एक साल में, 3 से 3 तो करनी पड़ेंगी यहाँ पे। एक तो डोरमेंसी पीरियड में करनी पड़ेगी, डोरमेंसी पीरियड में आपका पौधे का व्यवहार क्या है, बिल्कुल, स्पेशली मेरे लिए। आप तो खिलाड़ी हो, मैं अभी अनाड़ी हूँ मेरे हिसाब से, तो मुझे सीखना है काफी। दूसरा ये डाउन हो गया, रख लेंगे कोई नहीं, गाड़ी में वो चलेगा। आवाज इतनी लंबी चौड़ी है कि वो नीचे जा रही होगी गाँव में। आज कौन आ गया यहाँ? आपसे एक फायदा होने वाला हमारे को। एक्चुअली किसानों को सब छोड़ देते हैं, पॉलिटिशियन आता है, इमोशनल मैं तो पकड़ के चलता हूँ, इमोशनल बात करते मेरा भोजन किसान है। साइंटिस्ट आए, ये अनिल छोड़ दो। अब आप जो साइंटिस्ट है, मैं तो साइंटिस्ट ही बोलूंगा, इतना बड़ा तजुर्बा किसान है आप, तो सबसे हमारी ना जो जिसको बोलते हैं ना, एक ब्रेन मैपिंग के लागे इमोशनल मैपिंग है, हम आपस में एक जैसे ही हैं, हमारे बीच में गैप नहीं है। तो वो अगर हमारे को पकड़ने वाला है तो लोग करने वाले हैं। बिल्कुल, जब अब अति कर दिया, लाखों रुपया आपने हमने केमिकल में लगा दिया, इसको तो करने वाले सब है। अच्छा एक चीज सोचो आप मेरे कहने से, सुबह से टाइम आ गया, हालांकि ये बात कैमरे के सामने बताने वाली नहीं है, लेकिन आपको मजे की बात बताऊं। अच्छा आपको कहीं एनर्जी में लॉस लग रहा है, कहीं थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आ रही है मेरे अंदर, थोड़ा ऐसा लग रहा होगा नहीं, क्वाइट हेल्थी आज। सुबह से हम 1 कप चाय में, हम खाना भूल गए, शाम के 6 बज रहे हैं, और ना इनका ध्यान रहा ना मेरा, वो भाई और भूखा मर गया हमारे साथ। मेरे को भी याद आई 4:30 बजे, तो बोला खाना तो खाया ही नहीं। मतलब किसानों से मिलने की इतनी भूख थी, इतना हम खुशी से मिल रहे हैं जाके जोश के साथ, समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग। हम खाने नहीं खाए, और अब देखो 6 बज गए, और भगवान कसम भूख अभी भी नहीं है। अभी भी ये उम्मीद है कि 10-20 और मिल जाओ तो उनको इतनी जोश से और समझा दूं। तो ये एक अलग तरीके का पागलपन है भाई, नहीं। और ये देश में जब तक नहीं होगा तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। बिना पागलपन थे अपनी लाइन पकड़े नहीं। अच्छा मुझे सर फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे कोई गाली दे रहा है, पत्थर मार रहा है, क्या करना मुझे अपना काम करना। मोटिव बड़ा है ना आपका, छोटा है नहीं, जब भाव बहुत बड़ा है तो पूरे भारत के लोगों को सूत्र में बांधा, और ये कि भैया हम मुक्त हो गए भाई। घर घर में कैंसर पेशेंट, घर घर में बीमारियां नहीं थी भैया, थक गए। मैं अपने घर में 2 झेल रहा हूँ, कुछ उतनी इनकम नहीं है, उससे ज्यादा नहीं बहुत दिक्कत है, जा रहा है उधर। लेकिन जिंदा रखे उनको किसी तरह। मुझे मकान बनाना सर, मैंने मकान कैंसिल करके माँ बाप को नहीं बाद में गए मकान चाहता तो खोज वाले काम हो सकता था फ्री, लेकिन दोनों का सिविल हॉस्पिटल से चल रहा है, क्योंकि सिविल से आराम है उनको। चलो ये लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक। और मैंने पिताजी से कहा कि मैं आपको मरने नहीं दूंगा, और सबसे बड़ी बात पेन नहीं होने दूंगा मैं आपको।
तो मैं डॉक्टर को बोला इनको दर्द ना हो, चाहे मेरे तो कल हो जाए, वैसे भी जाना है पापा, मैं बोला डरना नहीं। मैं अपने पिताजी को बोला काहे घबराते हो, मैं भी मरूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, हम जाना सब नहीं ये सब जितना गाँव दिख रहा है सब मरेंगे, आप अकेले नहीं हो, बस पेन नहीं होने दूंगा मैं आपको। तो डॉक्टर ने बोला पेन ना हो उनको। सही बात है। तो वो आराम से मुझे फोन करते हैं, परसों आम की चटनी खा रहे थे, मैं बोला मत खाया करो, बोले यार मजा आ रहा है, मन नहीं कर रहा है। तो मैं मम्मी से बोला खिलाओ जो मन करे दवा। तो वो चल पहले खाट पकड़ गए थे, डेथ भी नेचुरल चाहिए। हाँ फिर अभी चलने शुरू हो गए। तो अभी क्या करते हैं, वो भैंसा गाड़ी पे बैठ के खेत में चले जाते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा जिंदा हो गया। तो खेत पे जाके बोलते हैं इस खेत में पानी देना था, इसमें ये करना था, गन्ना बहुत बढ़िया हो रहा है और इसमें बीमारी भी नहीं लगी। तो अब पहले वो भी मेरे को सपोर्ट नहीं करते थे, बोलते पागल साला सरकारी नौकरी छोड़ के धक्के खा रहे हैं यहाँ गाँव में, बेटियों की शादी भी नहीं होगी। अभी बोलते कि नहीं अच्छा काम कर रहा है समाज के लिए, क्योंकि जो भी मिलता है सब पैर छूते हैं। मेरे पापा जी को बेचारे हमारे जानता कोई नहीं था 3 किलोमीटर दूर तक भी ये कौन आदमी है, गरीब परिवार से थे हम लोग। अब जो है दूर दूर से आदमी आके कह रहे हैं कि जी आपका लड़का राहुल राव, तो कहते यार कुछ तो मेरा नाम तो रोशन कर रहा है कम से कम। तो मैं उनको बोला कि मैं अपना आपका ही नहीं कर रहा हूँ, मैं गांव जिला देश। सर केनिया में मेरे अंडर मतलब मेरे पास वीडियो आई, चैनल पे पड़ी हुई है, बंदा केनिया में खेती कर रहा है मेरे को देख करके, और वीडियो डाली कि राहुल भाई मेरा खर्चा मैंने 70% कम कर दिया आपको देख के, भट्टी खाद बना के डाल रहा हूँ, और ये बैक्टीरिया कल्चर यहाँ मिलता नहीं है, लेकिन जहां से भी मिल रहा है ला के डाल रहा हूँ, मेरे को मजा आ रहा है। तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। राहुल चाहे जब आ जाएगा यहाँ। और यही बात ना डॉक्टर कृष्ण जब डायरेक्टर थे, उनको वहां से उठा के काम बिठा दिया सर ये तो सब जगह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, और उन्होंने बोला कि सीड माई सिचुएशन की मैं सारी जिंदगी रिसर्च में रहा, मेरे को क्लर्क बना दिया। और उनने उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो अब पूरे एंटायर एरिया गटकरी जी के पास से जो वो कुछ एक बैक्टीरिया भी है कवच बनाया मैंने, वो मल्टीप्लाई 21 दिन में होगा कवच। वो भी ये बात करे बैक्टीरिया की आप बात करें, वो खेल बैक्टीरिया का है। और वो बैक्टीरिया क्या है कवच अलग से ही है। अब जिस हमारा है 16-17 दिन हो मेरे को ना, 21 दिन में हो जाएगा, 21 दिन में हमारा तैयार हो जाएगा। तो हालांकि हम तो टन हमने एक साल तो 2.5 लाख लीटर पानी के साथ वेजिकल डाला जमीन। बहुत बढ़िया, तो उसका रिजल्ट भी आ रहा है। लेकिन मेरे हाथ में एक ही चीज है, मैं साल में 3 बार यहाँ पे फ्री विजिट मेरे खर्चे से कर सकता हूँ। तो जो मेरे लिए सेवाएं हैं यहाँ पे बताओ, मैं आपकी समस्याएं कलेक्ट करके लेके जाऊंगा, उन पे काम करूंगा, फिर आप लोगों को आके समाधान बताऊंगा। 1 रुपया चार्जेस नहीं, कैमरा चल रहा है। हम तो ये चाहते हैं देखो सिंगल चार्जेस नहीं, फ्री, कि हम सब हाँ जो चीज आएंगी कुछ एक पूरे गांव वाले बनाता नहीं हूँ, पूरे गांव इसमें इन्वॉल्व हो जाएं और आपकी कृपा को हमेशा ही गुणगान करते रहे। ये तो क्योंकि चलते रहे, पता क्या ये सारी चीजें दिखती है जी, आप लोगों को अब भी आ गई है। और हम आपसे इतने ज्यादा हार्डली कह रहे हैं, देयर इज नथिंग, बीच में कोई बात नहीं है, जो भी बात है हमारे दिल में खुल के बात। तो मैं हूँ भी एकदम किसान से किसान। हमारी जो हमारे और आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मैच करती है। मेरे पास एक बहुत बड़ी लॉबी है इन चीजों की, जो इन पे काम कर रही है, बैक एंड से मुझसे बोल रहे हैं कि आप काम करो, आपके साथ। कल को मार्केटिंग भी ऐसी आएगी, जो आपके साथ का बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्योंकि लाइक एनर्जी भैया ने कहा था कि आपका क्या फायदा है, मतलब मेरा फायदा ये है कि जब तुम ऑर्गेनिक सेब उगाओगे तो बेचेगा कौन? तो तुम यहाँ ना हिमालय में बैठो, बेचने का काम मुझे छोड़ दो। बिल्कुल भाई बाद में तो पैसा कमाने दो, तुम्हारे पौधे बच गए, तुम्हारा माल बिक गया, 25 जा रहा था 30 बिक गया, तो बाकी तो मुझे कमाने दो थोड़ा सा। तो वो लंबा प्रोसेस है। तो हम चाहते हैं कि लोगों के घर तक चीजें अच्छी पहुंचे और कहीं ना कहीं किसान जिंदा रहे। ये बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल। अब आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको हमारे पास थोड़ा सा जलपान तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा। चलो थैंक यू। ये बैठे